ठीक है, skip, yeah. So good evening everyone, and yes, we are starting another session, The Power by Rhonda Byrne. मेरे को ऐसा लग रहा है अपन सबने यहाँ पे मैजिक बुक तो कर चुकी है ना? राइट? हो सकता है कई जन आप लोग पावर बुक भी कर चुके होंगे। सॉरी। मैंने नहीं किया है मैजिक बुक। मैं डायरेक्ट पावर में ज्वाइन की हूँ अभी। ठीक है, कोई बात नहीं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैजिक बुक के पहले ही रोंडा बर्न ने पावर बुक लिखी थी। ठीक है, तो आप, ये बात है कि आप अच्छे से सारा फीलिंग सब कुछ समझ के फिर आप मैजिक बुक में जाओगे तो और अच्छा ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पहले मैजिक करना है फिर ही पावर बुक करना है, या पावर बुक करके ही आपको मैजिक करना है, ऐसा कुछ नहीं। लाइक जिस बुक आप के लिए फर्स्ट है वो ही आप ज्वाइन करोगे। ठीक है, इट इज़ लाइक दैट। इनफैक्ट जब हमने आशमीन मैम के संग किया था, तो मैजिक बुक हमने पहले उनके संग नहीं की थी। हमने उनके संग पहले पावर बुक ही की थी। मैजिक बुक हम अलग से ही संग संग में कर रहे थे, अपने आप और अपनी एक फ्रेंड के संग में कर रहे थे। उसके बाद ही हमने पावर बुक स्टार्ट की थी। सो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कौन सी पहले करना है। जो भी करना है उसको अच्छे से बस कंटिन्यू करते जाना है। दैट इज़ द होल आइडिया। बिकॉज जब जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छे से करेंगे, उतना ही और आगे हमारे उसके रिजल्ट्स आएंगे। ओके, सो दोज हु आर न्यू इन द सेशन, आई एम प्रिया दुबे। आई लिव इन कैलकटा। अपने भाई भाभी और मम्मा के संग रहते हैं हम, और मेरी एक छोटी सी प्यारी सी नीस है, 4 year old, हु इज़ लाइक माई डार्लिंग। तो हम रहते हैं, एंड आई वर्क, माई प्रोफेशन इज़ ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग। आई लव माई वर्क, एंड अभी सितंबर 2020 से हम आशमीन मैम के संग जुड़े हैं। उसके पहले हम मैजिक बुक भी कर चुके हैं। एंड दिस बुक, बोथ द बुक्स एंड आशमीन मैम हैव बीन लाइक, बोलते हैं ना, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फॉर मी। एंड आई एम श्योर आप लोग जो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो मैजिक बुक से स्टार्ट किए हैं अपनी इस जर्नी, उनके लिए भी ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग ही रहा होगा, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो। ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। एक दिन करने से पतले नहीं होते हैं। ठीक है, रोम वॉज ऑल्सो नॉट बिल्ट इन अ डे। हम लोग को ये सब चीज़ें सब पता है। हम लोग का एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है, या हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उनमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं, तो हमको पता सब कुछ है। लेकिन जब तक अपन उसको फॉलो नहीं करेंगे, उसका रिजल्ट तब तक नहीं आएगा। सो ऑल दीज बुक्स आर अबाउट दैट, दैट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और जब आप कोई चीज़ में विश्वास करने लगेंगे, तब आपको माने वो प्रैक्टिस या फॉलोइंग नहीं लगेगा। इट बिकम्स लाइक अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। इट बिकम्स लाइक अ, आपको अब शायद कोई बोलना नहीं पड़ता है कि जाओ जाके नहा लो। आपको कोई बोलता है अब? टेल मी। नहीं बोलता होगा। मे बी शायद वीकेंड्स पे आप कभी नहीं भी नहाते होगे तो कोई बोल देता होगा, राइट? बट अब आपको ये सारी चीज़ें बोलनी नहीं पड़ती होंगी। यू आर डूइंग इट योर सेल्फ, बिकॉज यू नो उसका रिजल्ट क्या होता है, राइट? कि आपको क्यों हेल्दी खाना खाना चाहिए। कभी कभी अपन भूल जाते हैं, बट ठीक है, फिर भी वापस ट्रैक पे आ जाते हैं जब उसका रिजल्ट देखता है। तो वैसे ही ये जो बुक्स हैं वो हमको यही सिखा रही हैं कि कैसे हमको जीना है। क्यों? कि हमको पता नहीं है जीना। बताइए। ऑल द बुक्स, ईच एंड एवरी स्क्रिप्चर हमारे रिलीजन में, हर रिलीजन में यही बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, रॉटा बर्न ने क्या किया है, उसको एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है कि हम उसको डे टू डे में अपने लाइफ में कैसे कर सकते हैं। ओके, सो वील स्टार्ट विद दिस वंडरफुल बुक। तो आज आप जब ज्वाइन कर रहे हो तो आप क्या सोच के, लाइक कि क्या है, कि जस्ट क्यूरियोसिटी, कि आपको कुछ कुछ पता है, कि आपको लगता है कि नहीं मैजिक बुक कर ली, अब देखते हैं और क्या करना है। ऐसा आपको लग रहा है? इट विल बी नाइस अगर आप लोग अपना कैमरा भी ऑन कर लेंगे, तो विल सी कुछ न्यू है पुराने हैं, सो इट विल बी फन। आप भी मैंने एक अपना। हाँ मैंने जी। सुवर्णा जी के सेशन में आप एक सेशन ली थी ना। एक दिन का सेशन आपने लिया था। मैजिकल एयर, हाँ। हाँ हाँ, एक हाँ, तो उस दिन से दिन। मेरा ये ड्रीम रहा है कि आपसे आपके संग एक सेशन करूं। ओह, सो स्वीट, थैंक यू अभी थैंक यू। मैं पावर बुक कर रही हूँ उनके संग में। हाँ हाँ। तो पर दिस टाइम इज रियली अ बिजी टाइम, सो आई विल सी द रिकॉर्डिंग्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। आई जस्ट वांटेड टू मीट यू एंड टेल यू दिस। ओके, सो स्वीट, थैंक यू। मंगला जी, आप कैलकाटा से? हाँ, हावड़ा। ओके ओके, वेरी। सुवर्णा जी बहुत अच्छे से जानते हैं मुझे। अच्छा, ठीक है ठीक है। वेरी नाइस। आई एम श्योर कि आप उनके संग कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी बहुत कुछ अच्छे से पता ही है, प्लस आपके लाइफ में डेफिनेटली मैजिक हो ही रहे होंगे। ये ओहो। बिल्कुल। और ये बुक ऐसी है कि आप जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, मैजिकल प्रैक्टिसेस, या जो नहीं भी कर रहे हैं, उनके लिए और ज़्यादा इम्पैक्टफुल होने वाली है उनकी लाइफ की। जो उनका सोचने का तरीका है, आपका जो बोलने का तरीका, जो आप अपने ड्रीम्स के लिए कर रहे हैं, उस सब में एक तो न्यू, क्या बोलते हैं ना, दाल में जब तड़का लग जाता है तो और अच्छी लगती है ना। सो इट विल बी लाइक दैट इफ वी स्टार्टेड फॉलोइंग दिस बुक। ओके, सो यस, एनीवन वांट्स टू शेयर दैट आपकी जो ब्रेक थी उसमें आपने प्रैक्टिसेस की क्या, या ब्लेसिंग्स भी
आते जाते भगवान की दया से चल रही थी। आपकी फूड की ग्रैटिट्यूड, वाटर की ग्रैटिट्यूड, मनी के लिए जो आप प्रैक्टिसेस कर रहे थे वो सब आप क्या कर रहे हैं? लाइक हाउ हैज दैट बीन द पास्ट 1 मंथ या अ लिटिल लॉन्गर फॉर सम पीपल? हाउ हैज दैट बीन? प्रिया जी, मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी। बिल्कुल। मेरे घर में अब सब लोग इसमें आ गए हैं। लाइक मैं हस्बैंड है वो, उनको मैं बोलती थी कि नो यू स्टार्ट ज्वाइनिंग, लाइक यू ज्वाइन इट, एंड कितने अच्छे अच्छे सेशंस होते हैं। कहते थे हाँ मैं कर लूंगा। अभी जो लास्ट आश्मीन मैम का मैजिक बुक का सेशन था, दैट वाज इन द मॉर्निंग 6 to 8। तो वो हम घर में, वो ही यूज्ड टू बी देयर, तो हम वो लगा के छोड़ देते थे तो वो सुनते रहते थे। तो वो ग्रेजुअली उन्होंने वो पिक कर लिया, और अब ही स्टार्टेड राइटिंग ब्लेसिंग्स एंड ही सेज कि हाँ इट इज मेकिंग अ डिफरेंस। माय मदर इज डूइंग, माय सिस्टर इज डूइंग, and all thanks to you because you were the person with whom I started, and you always said कि आशमीन मैम के सेशंस जरूर अटेंड कीजिए। एंड लकीली दिसंबर में उनके साथ मैजिक बुक करने का, पावर बुक करने का टाइम मौका मिला, और अभी लेटली मार्च में उनके साथ मैजिक बुक करने का मौका मिला। So and magics have been happening in my life. सारी चीजें जो हम चाहते हैं वो हो रही हैं, and we are doing our practices regularly. So thank you so much. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू अलका जी, आप कर रहे हो प्रैक्टिस तो देखिए ना, इट इज़ लाइक दिस कि आपको अच्छा लग रहा है, आपने फील किया प्रैक्टिस करके, तो आप रिपल इफेक्ट की तरह और लोगों में स्प्रेड कर रहे हो और धीरे धीरे सबके लाइफ अच्छी हो रही है ना? तो दिस बुक इज़ ऑल्सो ऑल अबाउट दैट कि क्यों आपको करना है और कैसे करना है। जैसे कई जन होते हैं ना जिनको रीजनिंग में जाना होता है, डीप में जाके समझना होता है क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्या है ये, लाइक व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। इस बुक में और अच्छे से करा है, आप कर भी चुके हो तो और भी अच्छी बात है। ओके, तो ऑफ कोर्स आई एम सेइंग अबाउट वट एवर आई हैव अंडरस्टूड। प्लस क्या होता है, एक बुक को आप जितने बार पढ़ते हो, जितने बार आप उसको करते हो, उतने बार एक वी आर एट डिफरेंट फेज ऑफ आर लाइफ ईच डे। आप उसको डिफरेंट तरीके से पढ़ते हो और उसको समझते भी डिफरेंट तरीके से हो। ओके, सो आई एम श्योर इट विल डू वंडर्स इन एवरीवन's लाइफ इफ यू जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग व्हाट द बुक इज टेलिंग। ओके, सो यस, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग, थैंक यू एंड वेलकम। यस संजना जी। Good evening. It's गुड इवनिंग। really thankful, grateful to you. You've started again. It's so amazing to be here again with you यस, and to share with you. Actually, ये जो phase गया ना बीच का, ये हमारा जो period था जब आपके साथ नहीं कर रहे थे, ये आश्मीन मैम के साथ कर रहे थे, आपने बताया, तो I was joining and it has been really amazing. You had explained it so well already. Foundation थोड़ा बहुत समझ आ रहा था, बट अब जब और सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कितना कुछ है और समझने के लिए, कितना कुछ है, मतलब समझने के बाद अब ऐसा लग रहा है शायद थोड़ा पकड़ रहे हैं शायद। नहीं संगीता जी, आप तो इतना ऑलरेडी करते हो प्रैक्टिस एंड यू हैव ऑलरेडी डन आई थिंक क्वाइट अ फ्यू सेशंस, और आश्मी मैम के साथ तो और अच्छा होता रहता है। यस, सो आई एम श्योर, लेट्स सी कि ये वाला पावर सेशन क्या करता है, क्या हम लोग को याद है पहले का, अब हम उसमें से इस बार क्या हमको समझ आता है और उसको हम लोग कैसे फॉलो करते हैं। मैजिक कंटिन्यूअसली मैजिक हो गया, अब तो ऐसे हो गया कि अगर मैं सोचती भी हूँ ना कि ये मुझे कुछ करना है तो वो वैसे ही हो जाता है। इट्स लाइक मतलब अबव द लाइन अपने आप हो ही जाते हैं पूरा टाइम। Okay, wonderful, lovely. So very nice. Yeah, hello Priya ji. Yes, hello. But I want to say something. Yeah. I started this magic journey with you in August, and from then continuously I have been attending all the sessions, whether it is Ashmin ma'am, Rajan sir, you, even Chetna ji, and again I am starting with you. But yeah, I have seen a big difference in myself, and people around me, they are also finding that I have really changed a lot. I've like जो चीज मैंने मैजिक बुक में सीखा है ना, उसका 1% भी आई हैड नो आइडिया अबाउट द लाइफ, दिस पार्ट ऑफ लाइफ which we should actually practice. But yeah, I'm so thankful, and I actually really want to be connected with these classes all the time, to be actually to imbibe more and more into practice. I think to see, to learn is different, but to imbibe in your life is a totally different thing. So I am just doing, and slowly I am started practicing many things.
And the biggest difference which I am seeing is with voter gratitude. It's really making a wonderful change in my life. Wonderful, wonderful, I can say. Yes. And now I drink water with giving gratitude always, always. And the big change I have seen in myself with that. Many other things I will keep sharing in course of this session. But Yeah. I just wanted to tell this much today. Thank you so Yes. much. Yeah. And I'm Thank really you. looking after to your power book session. Yeah. Thank you. Thank you. Thank Thank you so much. Yes. So I think we'll start. Anyone else wants to share or कुछ आपको अपना share करना है? I'll endorse what Sangeeta said. Hmm. पहले तो thank you to you, thank you to Sangeeta, thank you. This 1 month was practically only magic. You remember somebody in our previous session had mentioned कि I had a wish of an Apple Watch and I didn't anticipate पर मुझे birthday पे Apple Watch मिली. In the past, I have a history where I wanted a watch, but due to some circumstances, it fizzled out. And I decided that day, I am not going to buy a watch. जिस दिन उन्होंने वो Apple Watch का एपिसोड कहा था, उस दिन मन में कहीं पे रजिस्टर हुआ था, हाँ यार, that's also manify wish. Though I had not written it down in my wish list, though I had not mentioned it, but that wish for that, having a watch of my choice was still there. And overall, the whole month was actually, अगर कोई चीज होने वाली है तो उसमें gratitude शुरू किया and all the results were only positive. I mean, I cannot narrate all the 30 or 90 or 60 things. They were all magical. इतनी बड़ी चीजें positive हुई हैं कि it's unbelievable professionally also. So I just returned back yesterday from Darjeeling where I was awarded because of that and I got an Apple Watch 7 series. Wow. Congratulations, Millie. Wonderful. Sorry. That's my gift from Darjeeling actually. खांसी हो गई है बहुत ज़्यादा, but वो घड़ी मुझे मिली है ना, तो I was constantly only thinking about Sangeeta and Priya ji. So like, my God, look at the manifestations, look at the gratitudes. This was something which was my long pending wish, जो मैंने अपने लिए मांगी भी नहीं थी, और वो अपने आप ही मिल गई. Very nice. See, this is how it happens. We just have to keep continuing, practicing our gratitude. We just have to continue with whatever, but not whatever, everything that we have learned. The more we are doing, हम लोग को अपने आप वो चीजें मिलती ही चली जाती हैं. It's like that, actual में. और इतनी सारी चीज होती है, अब लगता है कि अरे ऐसा तो ये तो मैजिक जैसे ही हो गया, ये तो अभी तो सोचा था, अभी कैसे हो गया. It is like this. And the more you feel it, the more it happens. Literally happening like that. कि मैं ऐसे लोग जो बात नहीं करते, अप्रोचेबल नहीं है, उनके लिए मैं सोचती थी यार मैं जाऊंगी और ये ना ऐसे फटाक से हो जाएगा. वो प्रैक्टिकली वैसे ही होता था जैसा मैंने सोचा. मैं वहां पहुंची और वैसा हो रहा है हो गया. एंड आई एम लाइक व्हाट, ऐसे हो गया, इतनी जल्दी हो गया. बिल्कुल ऐसा ही होगा. एंड अब ये बुक जो कर रही है, ये क्या कर रही है, इस बुक का नाम देखिए क्या है, पावर, राइट. तो अब क्या है, हम लोगों को ऑलरेडी मैजिक करना आता है, ठीक है. हम लोग बड़े खुश हो जा रहे हैं कि अरे सोचा और उसने फोन कर दिया, राइट. हम लोगों ने ये मन में चाहा कि आज वो हमसे अच्छे से बात करे, या कोई फोन आ जाए, या वो दिख जाए, या कॉफी के लिए पूछ ले, वो होने लग रहा है. अब ये जो बुक है, ये क्या करेगी, आपके इस चीज में पावर डाल देगी. पावर से क्या होता है, पावर क्या करता है कोई भी चीज को, Enhance कर देगा, बढ़ा देगा उस चीज को, बढ़ा देगा, बिल्कुल बढ़ा देगा, कर देगा, राइट. शक्ति, पावर का मतलब तो शक्ति है. क्या करती है शक्ति, अगर हम लोग अभी नवरात्रि अभी जस्ट फिनिश हुई है, शक्ति बोलते हैं, तो वो क्या है, हर जन के पास एक शक्ति है, हर जन के पास एक पावर है. वो क्या करता है पावर, अगर आप वो सब छोड़ी ना, पावर बैंक की है, वो क्या करता है, आपका फोन जो डेड होने वाला होता है, या आपका ईयर प्लग्स या एयरपॉड या आईपैड या टैबलेट डेड होने वाला हो, तो उसमें चार्ज खत्म होने वाला था, उसमें वो पावर डालता है, तभी आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है. तो ये बुक जिस पावर के बारे में बोल रही है, वो हमारे पास ही है, राइट. वो हमको कैसे यूज करना है, और वो क्या वो पावर है जिससे हमारी ग्रैटिट्यूड में और पावर आ जाएगा. ग्रैटिट्यूड में पावर आ जाएगा तो क्या होगा,
जो हमको चाहिए, जो हम चाहते हैं, वो हमको और जल्दी मिलेगा, वो जल्दी हमारे लाइफ में आ जाएगा, है ना। आप बोलोगे नहीं हम चाहते मेरे बच्चे के 10 में मार्क्स बहुत अच्छे आए, लेकिन अभी तो वो क्लास 1 में ही है, तो अभी से जल्दी कैसे आ जाएगा। आप देखिए लाइक इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए नहीं है, बट आप समझ गए हो कि ये किस टाइप की चीज़ों में पावर लेके आ रहा है, राइट। कैसे लेके आ रहा है कि आपको उसको बोलना ही नहीं पड़ेगा कि पढ़ो, ऐसा पावर लेके आएगा कि वो क्लास 1 से ही आपको पता ही चल जाएगा कि यस उसके 10 में ब्रिलियंट मार्क्स आने वाले हैं। हाँ, आप चाह रहे हो कि 99 आए, हो सकता है उसको तो स्कॉलरशिप मिल के वो कहीं चला जाए, इट विल बी लाइक दैट। तो वो पावर कैसे लेके आना है, दिस बुक इज ओनली टॉकिंग अबाउट दैट। ओके, सो थैंक यू एंड वेलकम ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। अब हम दिस आई थिंक हम लोग का 25 to 28 डेज के अंदर ये रीडिंग सेशन होगा, तो आप बीच बीच में सी दिस बुक डज नॉट हैव चैप्टर्स विद असाइनमेंट्स या प्रैक्टिसेस ऑन अ डेली बेसिस, सो दिस इज मोर लाइक कि आपको खुद करना है। फिर भी हम लोग कुछ कुछ उसमें ऐसा करते हैं लाइक आई हैव सेट, या जैसे हम लोगों ने आश्मीन मैम के संग कुछ किया था, तो आई ट्राई डूइंग लाइक दैट सो दैट वी आर इन द प्रैक्टिस। क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप खुद करोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा ही उसका रिजल्ट आएगा। हम लोग सब स्कूल में टीचर्स हम लोग के टेस्ट होते थे, होमवर्क मिलता था, तब हम लोग पढ़ते थे, उसके बाद आपको खुद ही करना रहता था सब कुछ, है ना। सो दिस बुक इज मोर अबाउट सेल्फ वर्क, तो आपको खुद पे प्रैक्टिस करना है, एंड टुगेदर वी विल सी व्हाट द पावर इज एंड हाउ वी कैन टेक इट अ नॉच हायर। सो वील स्टार्ट विद व्हाट विल वी स्टार्ट विद? 10 little fingers. Yes, 10 little fingers. What we do here, those who are new, हम लोग यहाँ पे एक तो थोड़ा सा वार्म अप करते हैं। क्या है, आप लोग सुबह से थक थक आके आए हैं, खाना भी खा लिया है, थक नहीं गए, मतलब लाइक यू नो नाउ यू जस्ट वांट टू चिल एंड स्लीप, तो आपको लगेगा कि अरे लेटे लेटे सुनेंगे तो हो सकता है कई जन सो जाएं, राइट। सो व्हाट वी डू इज वी डू अ लिटिल वार्म अप कि आपकी एनर्जी जो बॉडी में है वो थोड़ी सी और फास्ट हो जाए, पावर आ जाए उसके अंदर भी, राइट। तो वी डू समथिंग, तो उसके लिए आपको अपना कैमरा भी ऑन करना होगा और आपको अपना माइक भी ऑन करना पड़ेगा। सो हु विल टेल अस कि हम लोग को क्या करना है? 10 little fingers. यस, 10 little दोज हु आर fingers. न्यू प्लीज आप बताइए, एंड किड्स हैं तो आप प्लीज ले आइए। रावी आप आई थिंक न्यू हो, तो आपके पास आई जस्ट सॉ ग्लिम्स ऑफ योर सन डॉटर, आई डोंट नो मे बी और सम किड इन द हाउस, तो आप उसको ले आओ, तो इट विल बी फन। या सो लेट्स स्टार्ट। या सो 1 2 3 start. 10 little fingers, 10 little toes, 10 little ears, and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. Okay? So this is just something that we do to start. हम लोग काफ़ी सीरियस बातें करते हैं यहाँ पे, है ना, like all these books which are supposed to be कि आपको हाँ लाइफ के बारे में बता रही हैं, ज्ञान के बारे में बता रही हैं, ऐसा सब लोगों को लगता है, तो उसमें थोड़ा सा कुछ फन ऐड करने के लिए we start with this. Okay? So who wants to read? Every day we'll be reading. I'll share the screen and आप लोग को वॉलंटियर करना है किसी को पढ़ने के लिए। फर्स्ट डे थोड़ा सा चैलेंजिंग इसलिए होता है क्योंकि उसमें ना एक्नॉलेजमेंट में बहुत सारे नाम होते हैं। ओके, सो दिस टाइम आई हैव थॉट व्हाट वी विल डू इज, आपको पूरा नाम नहीं पढ़ना है, ठीक है, जस्ट आप फर्स्ट उसका नाम ही पढ़ लीजिएगा। जो यू नो जो जापानीज डिफरेंट पूरे टाइटल्स और उनके नाम रहते हैं, तो वी कैन जस्ट रीड द फर्स्ट नेम एंड नॉट द होल नेम। ओके, सो समवन वांट्स टू स्टार्ट? वॉलंटियर? Me, Khushbu. Yeah, okay, where are you from? I'm from Kolkata only, and this is the first time I'm doing this session with you. Basically, I started this in June last year with Suvarna Di, and I have done most of the magic book sessions with her. And this time also I tried joining the Power Book, but like I couldn't manage my break and all. So when I got this for this time, I was like, okay, I attracted it kind of because I wanted to do the Power Book, but that timing was not suiting me. So ultimately, it is happening at a time when I can do it. ओके, वंडरफुल, थैंक यू। एंड ये बुक का PDF मैंने बुक ग्रुप में शेयर कर दिया है। सो दिस इज द बुक। देखिए, अच्छा रहता है कि आप बुक खरीद लो, आपको हिंदी में पढ़ने का मन है तो आप हिंदी खरीद सकते हो, इंग्लिश में पढ़ने का मन है आप इंग्लिश खरीद लो। हम लोग यहाँ पे इंग्लिश में रीडिंग करेंगे एंड डिस्कशंस आर ऑलवेज इन अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, और ग्रुप में हम हिंदी की बुक भी शेयर कर देंगे। दोज हू वांट टू रीड हिंदी ऑल्सो दे कैन बाय ईदर इंग्लिश और हिंदी, एंड आप दूसरा भी पढ़ सकते हो। ओके, सो दिस इज द पावर बुक, एंड अगर आप इसके कवर पे देखोगे तो यस, ये सीक्रेट बुक की सीरीज की है। दिस इज द सेकेंड बुक बाय रोंडा बर्न आफ्टर द सीक्रेट। उन्होंने पहले मूवी बनाई, फिर बुक लिखी, एंड दिस इज द पावर बुक। ओके, तो ये उसी का सीरीज का है। एंड देन आप देखिए, दिस इज लाइक अ लॉट ऑफ एनर्जी। आप देखिए, यही लग रहा है ना, इट इज लाइक अ
ह्यूज बॉल ऑफ एनर्जी. कोई जन इसको सन भी बोल सकता है, राइट, बिकॉज द सन ऑल्सो लुक्स लाइक दिस, बट ये एनर्जी है जिसके अंदर बहुत सारा पावर. लाइक व्हाट इज दिस, ये कहाँ पे है, कैसे है, क्या यूज है हमारे लिए, वी जस्ट रीड दैट. तो ये बुक के पीछे का है, सो लेट्स रीड दिस. Okay. You are meant to have an amazing life. In this book, I want to show you the way to an amazing life. There is so much for you to know about life, and it is all good. In fact, it is beyond good. It is phenomenal. Life is so much easier than you think it is, and as you come to understand the way life works and the power you have inside you, you will experience the magic of life in its fullness, and then you will have an amazing life. Now, let the magic of your life begin from the power. या तो अब देखिए, अब ये कह रहे हैं यू आर मेंट टू हैव एन अमेजिंग लाइफ. अमेजिंग लाइफ, आप ये वर्ड देखिए, ये कितना पॉजिटिव वर्ड है. या अमेजिंग, आप सब जन बोलिए अमेजिंग. Amazing. Amazing. Say it loud. Amazing. Phenomenal. Amazing. Phenomenal. Phenomenal. इसके Phenomenal. पहले आपको लगता है कि आपकी लाइफ अमेजिंग है, नहीं है? अभी कैसा लगता है आपको? अभी तो लगता है. आफ्टर मैजिक बुक आई थिंक हम लोग सबको लगने लगा है ना कि लाइफ इज अमेजिंग, या बस हो गई अमेजिंग. अगर हम अफर्मेशंस की बात नहीं भी करें, ठीक है, नॉर्मल में भी अगर आपको बोलें कि आपकी लाइफ अमेजिंग है, क्या आप इस बात को एक्चुअल में बिलीव करते हैं? करने लगे आप? यस, वेरी नाइस. तो जो लोग नहीं भी करते हैं, या लगता है कि नहीं हम बोल रहे हैं अब हो जाएगी, उसमें फीलिंग नहीं आ रही, बट आप सिर्फ बोलने के लिए कि पॉजिटिव बोलना है, अगर आप ऐसा भी सोच के बोल रहे हैं तो आप उसको अट्रैक्ट कर ही रहे हैं. इस बुक में आपको हम लोग ये सब और अच्छे से जानेंगे कि कैसे अमेजिंग है और उसको कैसे सुपर अमेजिंग एंड फिनोमिनल बनाना है. ये कह रही हैं कि ये पावर हमारे अंदर ही है, ठीक है. कई जन को हम लोग समझ गए कि हाँ ये 5 एलिमेंट्स ही हैं हमारे, या ये आपको लगता है, या आपको लगता है जैसे हमारी बुक्स में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है, सब स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि हमारे अंदर ही परमात्मा का अंश है जो आत्मा है. अगर आप वैसा सोच रहे हो तो हम लोग वो भी देखते हैं कि रॉन्डा बर्न को क्या लगता है, क्या वो भी परमात्मा और आत्मा की बातें कर रही हैं? वी डोंट नो, सो लेट्स रीड एंड फाइंड आउट. या सो दिस इज द बुक. एंड ये तो उन्होंने लिखा है, सी दिस बुक वॉज रिटन इन 2010 एंड मैजिक बुक आई थी 2014 में. 2006 में उन्होंने अपनी सीक्रेट मूवी रिलीज की थी और सीक्रेट बुक बनी थी, लिखी थी उसके बाद. या सो प्लीज रीड. Okay. It is the cause of all perfection of all things throughout the universe. The Emerald Tablet, circa 3000 BC. Sorry. यस, तो अभी हमने एमरल्ड टैबलेट का जो कोट मैजिक बुक में पढ़ा था. एनीवन रिमेंबर्स व्हाट वाज इट? Let me check. Yeah. By this means you will acquire the glory of the whole world. Yes. The Emerald Tablet 5000 to 3000 BC. या तो उसमें था कि इससे हम लोग को दुनिया भर की ग्लोरी मिलेगी, राइट. Yes. अब ये बुक वो हम लोग समझ गए वो क्या चीज़ है, वो ग्रैटिट्यूड, राइट. अब ये बुक कह रही है इट इज़ द कॉज ऑफ ऑल परफेक्शन. कितने जन होंगे जिनको सब कुछ परफेक्ट चाहिए लाइफ में, ठीक है ना? हाँ, सब कुछ डस्टिंग होनी चाहिए, टॉवल्स ऐसे रखने चाहिए, प्लेट्स ऐसे रखने चाहिए, वार्डरोब ऐसे जमे होने चाहिए, होमवर्क ऐसे करके यहाँ रखना चाहिए, इतने बजे सो जाना चाहिए. या आर यू दैट काइंड ऑफ अ मॉम और अ डैड? हाँ, या दैट काइंड ऑफ अ बॉस? यस. तो आप सोचो वो क्या है जो आपको ऐसे ड्राइव करता है कि आपको सब कुछ परफेक्ट चाहिए. बट एमरल्ड टैबलेट कह रही है कि ये यूनिवर्स में जो भी परफेक्ट है ये उसका रीज़न है जो ऑलरेडी परफेक्ट है. और यूनिवर्स में क्या परफेक्ट नहीं है चीज़ें? आप बताइए, एवरीथिंग इज परफेक्ट. वो जो मैंगो निकलता है, कभी आपने देखा है कि मैंगो टपके टपके लीक हो रहा है, उसकी फिटिंग ठीक नहीं है, उसका कवर देखा है कभी? ऐसे अनलेस उसमें पैरेट या कोई बर्ड आके उसको करते तभी ऐसा होता है. क्या आपने देखा है कि हाँ कि वीट को डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, या नहीं देखा आपने? यूनिवर्स में सब कुछ परफेक्ट है कि अगर सनलाइट सही प्रपोर्शन में हम प्लांट को रख रहे हैं, सनलाइट में उसमें सही अमाउंट का वाटर दे रहे हैं, तो वो ठीक से अपने आप होगा ही, वो फ्लरिश करेगा ही, राइट. हर चीज़ यूनिवर्स में परफेक्ट है, ठीक है. तो व्हाट इज दैट कि दुनिया में ऑलरेडी सब कुछ परफेक्ट है, जो भी परफेक्ट है उसका कॉज यही है ना. व्हाट इज दिस थिंग which is the cause of all perfection? Yeah, The power. Yeah, but what is that power? Yeah. Love. Let's see. I don't know if it is love. आप कर चुके हो इसलिए आप बोल रहे हो. Don't leak it. Yeah. So let's see. Okay. Dedicated to you and right now to all of us.
Yes, to all of us, to each one of us who's reading it, listening to it, or reading it. Yeah, Yes. yeah. So this is the contents. जैसे आप देख रहे हो ये 241 पेजेस की बुक है, इनफैक्ट थोड़े और हैं, एंड इतने सारे चैप्टर्स हैं इसमें. फॉरवर्ड, एक्नॉलेजमेंट्स, इंट्रोडक्शन, पावर क्या है और फीलिंग्स का पावर क्या है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पावर हम लोग कैसे यूज़ करेंगे क्रिएशन के लिए. आप सबने सीक्रेट मूवी देखी हुई है, सीक्रेट बुक भी कई जन कर चुके होंगे, उसमें यही बताया कि क्रिएट करना सबसे इम्पॉर्टेंट है ना. तो वो कैसे क्रिएट करना है इस पावर को यूज़ करते हुए, फिर लाइफ कैसे करती है, क्रिएशन में अपनी फीलिंग कैसे डालनी है, और क्या कीज़ हैं जिससे हम इस पावर को यूज़ कर सकते हैं फॉर मनी, रिलेशनशिप, हेल्थ, और ये पावर हमारे लिए क्या है और लाइफ के लिए क्या है. ओके, सो Rhonda Byrne is very nicely made different chapters covering each and every aspect of our life, और उसमें इस पावर का रोल क्या है या हम उस पावर को वहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको अच्छे से यहाँ पे हम लोगों ने समझा. ओके, या September 9, 2004 is a day I will never forget. It seemed like any other morning when I woke, but it would become the greatest day of my life. Like most other people, I had struggled and worked hard to survive all my life, dealing with difficulties and obstacles as best as I could. But 2004 had been an especially tough year for me, and the challenging circumstances literally brought me to my knees on September 9. My relationships, health, career, and finances appeared to be in an irretrievable state. I could see no way out of the mounting difficulties that surrounded me, and then it happened. My daughter handed just me one a second. हाँ, just one second. So now Rhonda Byrne is telling about her life. आपने मैजिक बुक अगर करी हुई है, चलिए हम लोग ऐसा करते हैं, नहीं बात करते बिकॉज सम पीपल हैव नॉट डन द मैजिक बुक. Rhonda Byrne कह रही हैं कि उनकी लाइफ में जब इस डेट पे वो उठी थी, आप देखिए इतनी फिनोमिनल है कि आपने वो डेट भी शी हैज़ मेंशन कि September 9 को शी इज़ काइंड ऑफ फेल्ट कि शी वॉज ऑन हर नीज. जैसे बोलते हैं ना, हम लोग नहीं बोलते ना घुटनों के बल आ गए, कि लाइक इतनी लाइफ में उनके चैलेंजेस थे कि उनकी लाइफ भरी हुई थी ऑब्स्टिकल से, इतनी डिफिकल्टीज थी उनकी लाइफ में कि उनको लग रहा था कि मैंने अब क्या करें. हाँ, उन्होंने बोला उनके रिलेशनशिप्स, हेल्थ, करियर, फिनेंसेस सब एकदम इररिट्रीवेबल, माने जो सुधर नहीं सकते ऐसे स्टेट में थे, और उनको कुछ भी उसमें से आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही थी, राइट. बट हम सब ने ये पढ़ा है कि डार्केस्ट क्लाउड जब होता है, जब डार्केस्ट नाइट आती है, उसके बाद ही रोशनी की किरण आती है. ये सब ने हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हिंदी मूवीज़ में, मुहावरों में, सब में हम लोगों ने ये देखा हुआ है. या तो Rhonda Byrne की लाइफ में भी ऐसे ही हुआ. एंड इफ़ यू सी द बैकग्राउंड ऑफ दिस पिक्चर, आप देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही लग रहा है कि यस, ऊपर से इसी समय सूरज की किरणें आ रही हैं. So now let's read like what is this that changed her life key, and then it happened. What was it? The magic? Yeah, let's read. Okay. My daughter handed me a 100-year-old book, and during the 90 minutes it took me to read the book, my entire life changed. I understood how everything had happened in my life, and I immediately knew what to do to change every circumstance into what I wanted. Yeah. तो आपने मूवी में देखा होगा कि Rhonda Byrne को एक कोई बुक मिलती है, वो पढ़ती हैं, उसमें सीक्रेट रिवील होती है. तो व्हाट वाज दैट बुक? हाँ, तो और वो बुक उन्होंने 90 मिनट्स में पढ़ ली, और उस बुक को उन्होंने ऐसे माइंडसेट से पढ़ा कि उनको सब कुछ समझ में आ गया कि क्यों उनकी लाइफ ऐसे डोलड्रम्स में थी, क्या चैलेंजेस फेस कर रही थी वो, और वो कैसे चेंज हो गई. ओके, नाउ आपने सबने हमने वो ऑडियो शेयर किया था, आपने सुना उस ऑडियो को? या अगर आपने नहीं भी सुना है, विल बी टॉकिंग अबाउट इट टुमारो, तो आप प्लीज़ उसको सुन लीजिएगा, हम फिर से शेयर कर देंगे ग्रुप में. या नाउ दैट वाज द बुक, आप देखिए, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बाय वॉलिस वॉटल्स. ये बुक आपको उनके वेबसाइट में PDF भी मिल जाएगा. इफ़ यू वांट आई विल शेयर द PDF ऑल्सो, बट आई फील PDF आप पढ़ भी लेना, बट ऑडियो आपको सुनना ही सुनना है, क्योंकि वो 90 मिनट में वो बुक पढ़ के हम उतना शायद नहीं समझ पाएंगे जितना उस ऑडियो को सुन के आप समझ पाओगे कि व्हाट वाज इट. आप बताइए ना, इफ़ आई एम टेलिंग यू आश्विन मैम का सेशन ज्वाइन करिए, मतलब आई हैव उनसे कुछ ट्रिकल होके मेरे पास आया, आई एम टेलिंग इट टू यू, है ना, तो आई विल से नहीं वहीं जाइए, ठीक है, पहले वहाँ से सीखे. नाउ Rhonda Byrne ने जिस बुक से पढ़ के हमारे लिए एक नहीं 3-4 बुक्स लिख दी, और हमारे लाइफ में उस एक एक बुक को पढ़ के ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, तो आई फेल्ट कि येस वी शुड बी लिसनिंग टू दैट ऑडियो. वो ऑडियो जब आश्विन मैम के संग हम लोगों ने करा था सेशंस, उन्होंने कहा था कि सुनना ही है, उसको फॉलो ही करना है. तो इट इज़ एक्चुअली लाइक दैट. अगर उस ऑडियो का आपने 1-2 लाइन भी कुछ इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया लाइफ में, तो इट विल बी वंडरफुल. ओके,
पूरी बुक में उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छे से समझाया है रोंडा बर्न ने, बट फिर भी आपको वो ऑडियो सुनना ही है। ओके, जैसे मैजिक बुक के पहले कंपलसरी था ना सीक्रेट मूवी देखना, हाँ, यही पावर में आपको ये करना है, ठीक है? सो यू हैव टू लिसन टू दैट ऑडियो। या प्लीज रीड। okay. I had discovered a secret that had been passed on through centuries, but had been known by very few people throughout history. यस, तो वो जो सीक्रेट थी, वो क्या सीक्रेट थी जो लोग शेयर नहीं करते थे। आपने कई जन देखा होगा, या हो सकता है आप भी पहले करते होंगे कि अरे सबको नहीं बता दें। रिमेंबर स्कूल में ऐसे कुछ होते थे क्वेश्चंस, या कुछ सीक्रेट फॉर्मूला पता चल जाए, या कोई अच्छी गाइड पता चल जाए, तो आप क्या सबने क्लास में जाके अनाउंस कर देते थे क्या? टेल मी, नहीं ना। कोई पूछे या आपकी क्लोज फ्रेंड होती थी, आप उसी को बताते थे कि ये वाली बुक बहुत अच्छी है, राइट? उस समय तो ये गूगल वगैरह होता नहीं था, कोई टीचर ट्यूटर, है ना, ऐसे ही होता था ना, कुछ सीक्रेट पता चल जाए कि हाँ इसको लगा के त्वचा में निखार आ जाएगा, राइट? ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, वी वर नॉट शेयरिंग थिंग्स। तो पहले भी ऐसा ही होता था, जो भी सीक्रेट थी इट वॉज नॉट बीइंग शेयर्ड। जो भी रीज़न था, या कि उनको लगता था सब रिच हो जाएंगे या सबकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, तो उनको रिस्पेक्ट कौन देगा, उनकी क्या वैल्यू रह जाएगी। तो आज आप देखो कि चाहे जितने भी रिच जन हैं या जितने भी फेमस जन हैं, सक्सेसफुल जन हैं, उनको ये सीक्रेट पता है एज पर दिस बुक। या वो क्या सीक्रेट है, वो कैसे आपको पावर देती है, कैसे आपको सक्सेसफुल बनाती है, यही हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं। ओके, एंड रोंडा बर्न हैज बीन सो नाइस दैट शी हैज सिंप्लीफाइड इट फॉर अस एंड शेयर्ड इट विद अस। From that moment, the world I saw was not the same world. Everything I had believed about the way life worked was the very opposite of how it really was. I had lived decades believing that things in life just happened to us, but now I could see the incredible truth. या बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो इस बुक के पहले हमको ऐसे ही लगता था, अरे मेरी तो पत्री में लिखा है ना, इसीलिए मेरी लाइफ ऐसी है। हाँ, क्यों हमने सुबह अच्छे से कभी नहीं सोचा कि ये क्यों हो रहा है हमारे संग। हम लोग हमेशा ये सोचते अरे भगवान की विश है। कभी नहीं सोचा कि हाँ कल जो हमने गुस्सा किया था उसी लिए आज मेरे को भी डांट पड़ी है क्लाइंट से, या कभी नहीं सोचा ऐसा। या आज हमने जो गंदे से मम्मा से बात की है, कल मेरे को उसका रिजल्ट मिलेगा, कभी नहीं सोचा। अब तो होता है तुरंत मन में ग्रैटिट्यूड की माला स्टार्ट हो जाती है। टेल मी, बस अब हमको पता चल गया है। शी इज ऑल्सो टेलिंग द सेम थिंग। जो उनको लगता था जैसे लाइफ चलती है, एक्चुअल में उसके ऑपोजिट चलती है। एंड शी स्टार्टेड सीइंग द इनक्रेडिबल ट्रुथ, है ना। बिल्कुल आपको जैसे लगता है ना कि हम लोगों ने हाँ मैगी खाई है तो पेट में गुड़गुड़ होगा, राइट? अब वैसे ही होने लगा कि गंदा बोला है, किसी के संग मिसबिहेव किया है, मनी का रिस्पेक्ट नहीं किया है, अपनी हेल्थ के बारे में कुछ बोला है, तो उसका रिजल्ट मिलेगा ही। एवरीथिंग इन लाइफ वर्क्स लाइक दिस। ओके, सो शी अंडरस्टूड इट एंड शी इज मेकिंग अस अंडरस्टैंड इट एज वेल। Yeah, please read. I could also see that the majority of people did not know this secret, and so I set out to share it with the world. Against every imaginable obstacle, I created the film The Secret, and it was released in to the world in 2006. Later, the same year, I wrote the book The Secret, which enabled me to share more of what I had discovered. Yeah, तो आप देखिए उनको सीक्रेट पता चला, उन्होंने उसके लिए मूवी बनाई। उनकी लाइफ चैलेंजेस से भरी हुई थी। शी सेड ना इररिट्रीवेबल लाइफ में उनके सिचुएशंस चल रही थी। एंड अगेन शी सेइंग अगेंस्ट एवरी इमेजिनेबल ऑब्स्टिकल। ठीक है, आप देखिए वो इतना अच्छा काम करने जा रही हैं, दुनिया के संग शेयर करने जा रही हैं दैट व्हाट इज़ द सीक्रेट, हाउ इट कैन टर्न योर लाइफ अराउंड। तो भी उनके लाइफ में इतने सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, तो क्या उन्होंने गिव अप कर दिया कि छोड़ो मुझे तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं, अपने पैसे लगा रहे हैं, चलेगी नहीं चलेगी मूवी क्या पता। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। शी मेड द मूवी एंड उससे लोगों की लाइफ में जितना फ़ायदा हुआ उसका रिजल्ट किसको मिला? हम लोग को तो मिला ही, रोंडा बर्न को मिला। उनकी लाइफ में जो यू हैव रेड दैट ना कि जो उन्होंने सोचा था वो सब उनको मिल गया। वेदर इट वाज अ हाउस ऑन द पैसिफिक, या उनको कोई हॉलीडे पे जाना था, उनकी हेल्थ, रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग वाज अमेजिंग इन हर लाइफ। ओके, एंड दैट इज व्हाट हर इंटेंशन इज फॉर अस, दैट इट ब्रिंग्स जॉय इन ऑल आवर लाइव्स। ओके, या please read. Okay. When The Secret was released, it traveled at lightning speed and was passed on from one person to another across the planet. Today, tens of millions of people in every country in the world have changed their lives in the most incredible ways with its knowledge. या तो जब एक अच्छी चीज़ पता चली, जब मूवी आ गई, एवरीवन वांटेड टू ट्राई।
कि ऐसा कैसे कि हम इमेजिन करेंगे कि हाथ में मेरे स्टीयरिंग व्हील है और लाइफ में गाड़ी आ जाएगी, कि मेरे को फाइटिंग करने का मन है मेरे हस्बैंड से, लेकिन हम अपनी फ्रेंड्स के संग पार्टी करने चले जाएंगे और लौट के आएंगे तो हस्बैंड मेरे लिए और अच्छे से बातें कर रहा है। लाइक हाउ डिड दैट हैपन? तो मूवी में जैसा उन्होंने शो किया था, एवरीवन वांटेड टू ट्राई एंड टर्न देयर लाइव्स अराउंड, एवरीवन वांटेड टू डू दैट, है ना। और जब लोगों ने ट्राई किया, उनके लाइफ में पॉजिटिविटी आई, जो वो चाहते थे वो होने लगा। सो दे रोट ऑन द वेबसाइट, उन्होंने उनको लेटर लिखे कि यस मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे हुआ, थैंक यू सो मच। या तो तब रोंडा बर्न को समझ में आया कि कैसे इस नॉलेज से लोगों की लाइफ में चेंजेस आने लगे। ओके, सो लेट्स रीड। As people learned how to change their lives with The Secret, they shared thousands of amazing stories with me, and I received more insights into why people experience such difficulties in their lives. And with those insights came the knowledge of the power, knowledge that can change lives instantly. या तो जब आप शेयर करते हैं तब दूसरे लोगों को तो आइडिया मिलता ही है, ठीक है। लाइक जैसे बहुत जन शेयर करते हैं, आप लोग यहाँ पे भी, और करना ही चाहिए, बिकॉज आपने एक चीज़ शेयर की, उससे दूसरे के लाइफ में तो अच्छा होता ही है। तो रोंडा बर्न ने उससे ये एनालाइज कर पाया कि क्यों लाइफ में डिफिकल्टी आती है ना। लाइक जैसे आपको अगर लाइनर लगाना आता है, ठीक है, और जिसको नहीं आता है वो बोलेगा मेरा तो हमेशा ड्राई हो जाता है लाइनर, तो आप समझोगे नहीं नहीं ऐसे ऐसे करके इसको शेक करो, पहले यहाँ रखो फिर वहाँ करो, तब होगा, है ना। क्यों? क्योंकि आपको आता है तो आप उसको गाइड कर सकते हैं। तो उसकी जो इश्यूज हैं कि क्यों वो ठीक से नहीं वो काम कर पा रहा है, तब आप उसको अच्छे से गाइड कर पाते हो ना, लेमन लैंग्वेज। या रोटी बनाने का एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि ज़्यादा पानी पड़ गया, इफ़ यू नो हाउ टू मेक रोटी, दैट इज़, ये भी आजकल थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया है ना। तो देन ओनली यू कैन गाइड समवन एल्स। या सो दिस इज व्हाट रोंडा बर्न इज टेलिंग अस कि दूसरों की लाइफ की स्टोरी सुनके उनको समझ में आया कि क्यों उनके लाइफ में चैलेंजेस हैं, और उनको ये समझ में आया कि रियल पावर क्या है, ठीक है। नॉलेज दैट कैन चेंज लाइफ्स इंस्टेंटली, वो है ये पावर कि इंस्टेंटली कैसे चेंज हो सकता है। ओके, या The Secret reveals the law of attraction, the most powerful law that governs our lives. The power contains the essence of everything I have learned since The Secret was released in 2006. In the power, you will come to understand that all it takes is just one thing to change your relationship, money, health, happiness, career, and your entire life. या You don't. तो आई एम अज्यूमिंग सबको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है क्या है, राइट? जिसको नहीं पता है प्लीज़ आप सीक्रेट मूवी देख लीजिए, ठीक है। उनके लिए ये भी एक होमवर्क हो जाएगा कि आपको सीक्रेट मूवी भी देखनी है। एंड उसमें उसके बाद जो रोंडा बर्न ने अपने नॉलेज गेन की है, जो समझा है, शी इज़ टेलिंग अस, उसका एसेंस है। सीक्रेट मूवी के बाद उन्होंने जो समझा, खुद जो लोगों के एक्सपीरियंस से देखा, अपने लाइफ में जो देखा, उसको पूरा उन्होंने इस बुक में एकदम हमारे लिए अच्छे से कर दिया है। ओके, सो लेट्स रीड। Okay. You don't need to have to read The Secret for the power to change your life, because everything you need to know is contained in the power. If you have read The Secret, then this book will add immeasurably to what you already know. There is so much for you to know. There is so much for you to understand about yourself and your life, and it is all good. In fact, it is beyond good. It is phenomenal. यस, तो आप रोंडा बर्न कह रही हैं कि आपको ज़रूरी नहीं है पढ़ना, ठीक है। पढ़ना अगर बोलेंगे तो वो जितने पेजेस की बुक है, ये सेशन खत्म हो जाएगा। तो प्लीज़ आप फिर भी मूवी देख लीजिएगा। एट दोज हैव ऑलरेडी सीन इट सम टाइम बैक एंड यू फील लाइक कि नहीं क्या करें, इंस्टाग्राम पे आधा घंटा वेस्ट करने से, स्पेंड करने से अच्छा है यू वॉच दैट मूवी अगेन। ओके, सो प्लीज़ डू दैट एंड वी आर गोइंग टू लर्न सो मच मोर। अब जैसे ये पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं और हम दिन में भी पढ़ चुके हैं, अभी भी मेरे को लग रहा है अच्छा ऐसा लग रहा है ये लाइन तो हमने सुबह नहीं पढ़ी थी, आज इस पे अभी क्यों ध्यान जा रहा है। इट इज़ लाइक दैट, ईच टाइम यू रीड समथिंग आपको उसमें कुछ दूसरा क्लिक होता है, क्योंकि हमारा माइंडसेट कैसा है, उस समय हम किस वेवलेंथ पे हैं वो डिफरेंट होता है, और उससे हमको दूसरी बातें समझ में आती हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। रोंडा बर्न, रोंडा बर्न ऑलवेज अप्रिशिएट्स इन अ वंडरफुल मैनर। उन्होंने पूरी बुक जो लिखी हुई है मैजिक, व्हाट इज इट अबाउट? Appreciation, acknowledgement, ग्रैटिट्यूड। तो वो जब लिखते हैं तो आप देखो कितने अच्छे से लिखते हैं वो। ओके, सो खुशबू इफ यू वांट यू कैन जस्ट read the first name. Okay, good. Okay, acknowledgements. My deepest gratitude to the greatest human beings in the history who risked their lives to ensure the knowledge and truth of life was preserved for future generations. For Yes. the creation, Just one second. आप देखिए, she is telling us
कि नहीं, उसको नहीं थैंक यू कर रही है कि मम्मी पापा ने मेरे को पढ़ाया, उसके लिए नहीं लिख रही हूँ। शी इज़ टेलिंग अबाउट द ग्रेटेस्ट ह्यूमन बींग्स, कि जिन्होंने जनरेशन आफ्टर जनरेशन, चाहे वो वॉलेस वॉटल की बुक हो या उसके पहले एमरल्ड टैबलेट में जो लिखा हुआ है उसके बारे में हो, या क्या पता उन्होंने गीता से कुछ पढ़ा हो या कुरान से कुछ पढ़ा हो, जहाँ से भी उन्होंने कुछ पढ़ा है, तो शी इज़ टेलिंग अस कि वी आर ग्रेटफुल टू ऑल दोज जिन्होंने वो लिखा, है ना। यू रिमेंबर कि जिसने ताजमहल बनाया था, उनकी उंगली काट दी थी ताकि वो दोबारा नहीं बना पाए ताजमहल। तो आप सोचो उन्होंने वो लाइफ रिस्क की ना, है ना, कि उन्होंने ताजमहल बनाया तो उनकी लाइफ में कितने सारे चैलेंजेस आए होंगे। तो वैसे ही कितने लोगों ने कुछ लिखा, उनकी लाइफ में क्या हुआ होगा, किन लोगों ने उसको कैसे प्रिजर्व किया और हमारे पास वो आज आ पाया। तो शी इज़ थैंकिंग दोज कि जिन्होंने रिसर्च किया, उसको प्रिजर्व किया और आज हमको उसका बेनिफिट मिल रहा है। ओके, सो लेट्स सी। Okay. For the creation of the book, The Power, I want to thank the following people for their invaluable assistance in making this book what it is. Sky for her phenomenal editing, and together with Jan for their guidance, encouragement, expertise, and invaluable input. Josh for his fastidious scientific and historical research. Seamus of Gozer Media, and Nick for the book design. And Nick for his original artwork and graphics, and dedication in working to create a powerful and beautiful book that will touch every person's life who holds it in their hands. या तो आप देखिए जैसे उन्होंने लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड किया है। अभी आप जब मैजिक बुक कर रहे हो और आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो क्या आप इतने फीलिंग, इतने शिद्दत, इतने अच्छे एडजेक्टिव से आप किसी का थैंक यू करते हो? नहीं करते हैं तो आप कल से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। कि आज रात में अगर आप मैजिक रॉक लेके सोने वाले हो और आप थैंक यू बोल रहे हो, तो इतनी 1-2 एडजेक्टिव्स उसमें ऐड कर दीजिए। कल सुबह जब आप अपने ब्लेसिंग्स लिखेंगे तो जो आप नॉर्मल लिखते हो ना, थैंक यू फॉर द फूड लिख दीजिए भाई, थैंक यू फॉर द डिलिशियस न्यूट्रिशियस फूड दैट आई एट, या वो कर दीजिए आप उसमें ऐड। टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच एंड एवरी पैराग्राफ एंड लाइन्स दैट यू आर रीडिंग, कि आपको वहाँ क्या क्लिक कर रहा है कि यस उसने भी तो मेरी हेल्प की थी, आज जो कुक ने इतना अच्छा खाना बनाया था, आज जो मम्मा ने मेरे लिए टिफ़िन पैक किया था, ओके, या आज मेरे जूनियर ने या हेल्प ने इतने अच्छे से काम किया था। आप उनको जब थैंक यू करोगे कल, तो एक बार एक एडजेक्टिव ऐड करके देखिएगा कि कैसा लगता है आपको और उसका रिजल्ट क्या आता है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। My deepest thanks to my publishers at Simon and Scooter, Carolyn and Judith for their faith and willingness to open their minds and hearts to the new ways so that together we can bring joy to billions. My editor Lacey, who made the editing process of The Power a complete joy. Copy editors Peg, Kimberly and Isolt. And the rest of the team at Simon and Scooter, Dennis, Lisa, Aileen, Darlene, Twinsy, Kit, Donna for their tireless ongoing work. Yeah. So, Khushbu, is it okay? Should I increase the font a little bit? No, it's cool. It's cool? Yeah, please continue. My love and thanks to my work colleagues and dear friends who make up the secret team for their courage to open their minds to all possibilities and overcome every challenge so that we can bring joy to the world. Paul, Jan, Donald, Andrea, Glenda, Mark, Damien, Daniel, Tim, Haley, Cameron, Kim, Chai, Lori, Sky, Josh, Nick, Laura, Jinan, and Peter. My Yeah. thanks to Okay. lawyers. Yeah. Let me So, thank Abhay- everyone and then you say. That will be good. So this is new, huh? Yeah. Yeah. Okay. So my thanks to lawyer Michael and Suzanne of Gardiner Sia. My deepest thanks to lawyers Brad and Louis for their guidance and expertise, for being a living example of integrity and truth, and for bringing positivity to my life. To my dearest friends who continually inspire me to greatness, Elaine, Brigitte, Paul, Mark, and Fred, Dan, Bobby, James, George, Carmen, Helmer, and last but not the least, Angel, whose spiritual light and faith causes me to lift myself to new levels so that I can fulfill my dream of bringing joy to millions. यस तो आप देखिए रोंडा बर्न ने एक एक कैटेगरी में कितना अच्छे से ग्रैटिट्यूड किया है, ठीक है। चाहे वो उनकी टीम हो, चाहे वो उनके सीनियर्स, उनके कॉपी राइटर्स हों, चाहे उनके अकाउंटेंट एंड लॉयर्स हों, उन सबको भी उन्होंने इतने अच्छे से थैंक यू किया है। फिर अपने फ्रेंड्स को जो उनको इंस्पायर कर रहे हैं उनको भी। तो आप देखो क्या आप अपने एक एक एरिया में उतने लोगों को
ग्रैटिट्यूड करते हैं? या क्या आपने अपने अकाउंटेंट, अपने लॉयर, अपने हेल्प, अपने ड्राइवर, अपने ऑफिस के लोगों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को, माने जिस एरिया में आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं उस एरिया में आपको रिजल्ट दिख रहा होगा। ये तो हमको पता है ना, कि जिस एरिया में मैजिक चाहिए वहाँ पे आपको अपना ग्रैटिट्यूड करना है। तो आप देखो, इससे हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने अपने लॉयर को यहाँ क्यों थैंक यू किया है। आप बताइए, शी इज टेलिंग अस, लिविंग एग्जाम्पल है वो, और वो उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं। आप सोचो, कोई बोलता है कि लॉयर पॉजिटिविटी लेके आ रहा है लाइफ में, हाँ, या वर्क कलीग्स, सीक्रेट टीम के लोगों को वो अभी भी ग्रैटिट्यूड कर रही हैं। ठीक है, सीक्रेट मूवी बन गई कब, रिलीज हो गई कब, इस बुक में वो उनको थैंक यू कर रही हैं। तो मतलब क्या हो रहा है कि ग्रैटिट्यूड कभी भी ओवर नहीं होता है। हम जितना ज़्यादा पास्ट में जाके ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना ज़्यादा हमको हमारे लाइफ में उसका रिजल्ट दिखाई देगा। ओके, सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग योर ग्रैटिट्यूड। ओके, या To my daughters, Haley and Sky, who are the greatest teachers and who light up my life every single day with their presence. And to my sisters, Pauline, Glenda, Jane, and Kay, for their never-ending love and support through the good times and through the challenging times. The sudden death and loss of our father in 2004 led me to the discovery of The Secret. During the process of writing The Power, our mother, our best friend, passed away, leaving us to continue on without her and the best that we can be, and to love unconditionally so that we can make a difference in the world. From the bottom of my heart, thank you, Mom, for everything. यस, तो आप देखिए वो अपनी फैमिली को कितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड कर रही हैं, और अपनी मम्मा को भी, ठीक है, पापा को भी कर रही हैं और मम्मा को भी कर रही हैं। तो ये आश्विन मैम ने हम लोग से कहा था, सोर्स को ग्रैटिट्यूड करना बहुत ज़रूरी है। हमारा सोर्स रिलेशनशिप, सोर्स मतलब हमारे फादर एंड मदर ऑफ आर ओरिजिनल मम्मा पापा, नॉट अडॉप्टेड, ये नहीं कि नहीं, जो ओरिजिनल हैं, जिनके कारण हम इस धरती पे आए हैं, ठीक है, उनको थैंक यू करना बहुत ज़रूरी है। उनके संग हमारा रिलेशनशिप जैसा रहेगा ना, वो डिटरमाइन करेगा कि हमारा अभी कैसा रिलेशन चल रहा है दूसरे लोगों के संग। अगर आपका अपने पेरेंट्स के संग ऐसा लगता है कि वो आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो आपके मन में कहीं ना कहीं वो है, और उससे आपके बाकी रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो ही रहे हैं। तो उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ही डिटरमाइन करता है हर चीज़ को आगे के, कि आपको पावर मिल रहा है, कि आप राइज कर रहे हो लाइफ में कैसे। अब लोग नहीं, पेरेंट्स को तो करते हैं ग्रैटिट्यूड, नहीं, कहीं ना कहीं अगर आपके मन में कुछ भी उनके लिए है, ओके, आई नो पीपल जिनके बच्चे पेरेंट्स को छोड़ के चले गए हैं, एंड इट इज़ बीन 40-50 ईयर्स, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। तो उस मम्मा पे क्या गुजरती है, उस पापा पे क्या गुजरती है, और वो बच्चे जो छोड़ के जाते हैं उनके लाइफ में उसका क्या रेपरकशन होता है, उनको पता ही नहीं होगा कि वो इसलिए हो रहा है। तो अगर आपके मन में कहीं पे भी उनके लिए कुछ है, उसको भूल जाइए और उनको इतना ग्रैटिट्यूड करिए कि उनके बिना हमारा बर्थ पॉसिबल ही नहीं था, उनके बिना हमारी सोल इस धरती पे आती ही नहीं। तो टेक दिस अपॉर्चुनिटी, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, कि उनको और ज़्यादा अप्रिशिएट करिए, और ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करिए। उनके लिए आपके मन में जो भी है ना कि अरे उन्होंने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, नहीं, उनको पता ही नहीं था कैसे करना है। हम लोग लकी हैं कि हमको रॉन्डा बर्न की ये बुक्स मिल गई हैं, है ना, उनको नहीं पता थी। आप बोलो नहीं, उन्होंने भी बहुत गीता पढ़ी हुई है, गीता हो सकता है आपने भी पढ़ी हो, क्या आपको, लेकिन वो इजी सिंपल तरीके से समझ में आ गई है, मेरे को तो नहीं आई है, ठीक है। टिल द टाइम आई रेड दिस, मेरे को आधी से ज़्यादा बुक्स इस टाइप की नहीं समझ में आती थी, ओके। रॉन्डा बर्न एंड आश्विन मैम, या मे बी ये टाइम ही राइट होगा मेरे लिए, लाइक व्हेन द टाइम इज राइट द टीचर अपीयर्स काइंड ऑफ, कि वो तब मेरे को आना शुरू हुई। तो दिस इज समथिंग दैट आई हैव मिस्ड आउट ऑन लाइफ, बिकॉज आई लॉस्ट माई डैड before I got these books, and I could not tell him, yes, he's so important to me. तो अगर आपके पास अभी भी मौका है तो tell them, जिसको आप appreciate कर सकते हो, do that, okay? So on this context only, Priya, I would like to ask you, see, if with me also, I lost my mom, and yes, we were not on that much good terms, so I do gratitude, but like lately, it's all of a sudden it struck me, okay, it happens na, like so should I do the concentrated one for her? Yeah, please, Vikram, yeah, 100%. And what, like, see, what I do is, there are days, when I only write about him, okay, and I have, like, I have made a practice I have made, see, of course I have a photo of him in the house. तो हम जब उनको देखते हैं, I think of something, I force myself, in the beginning I had to think, reflect कि yes, this was something that he had done for me, only he could do that, okay, and I reflect, and इतने साल बचपन की बातें हैं ना, I remember कि yes, that was the first time, some
canned drink that I had, he had bought it for us, you know, he bought all these things for us, he never said a no कि हाँ ये पढ़ाई कर लो वो कर लो. तो I think of those things and do it. You don't have to, you know, आपको कंसंट्रेशन अगर नहीं भी करना है कोई बात नहीं, जब याद आए तब थैंक यू कर दो. इफ यू रिमेंबर कि यस योर फेवरेट डॉल, हु गॉट इट फॉर यू, हु पेड फॉर द मनी, आप उसके लिए उनके लिए थैंक यू कर दो. सो कीप ऑन थिंकिंग एंड कीप डूइंग द ग्रैटिट्यूड. ओके, या थैंक यू. या लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. या सो इन दिस पिक्चर वी सी कि यस एक ये ट्री है. आप देखिए ट्री क्यों है, यहाँ पे ट्री है और इतनी सारी बुक्स हैं. हाँ, तो आप जितना ज़्यादा नॉलेज आप समझोगे, यहाँ कि रूट्स ही डिटरमाइन करते हैं कि ट्री कितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, कितना आगे उसमें अच्छे से फ्रूट्स निकलेंगे, या कि कितनी, जैसे बोलते हैं ना, जितनी जड़ें मजबूत होंगी उतना ही अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्री रहेगा, कि आंधी तूफान कुछ भी आए वो एकदम फर्म रहेगा. ठीक है, कुछ भी हो वो सबको छाया भी देगा, फल भी देगा, सब कुछ करेगा. या सो दीज बुक्स आर द फाउंडेशन ऑफ द ट्री. लाइक विच बुक्स? नॉलेज बुक्स. क्या समझना है हमको? Let's read. You are meant to have an amazing life. You are meant to have everything you love and desire. Your work is meant to be exciting, and you are meant to accomplish all the things you would love to accomplish. Your relationships with your family and friends are meant to be filled with happiness. You are meant to have all the money you need to live a life, full, wonderful life. You are meant to be living your dreams, all of them. If you want to travel, you are meant to travel. If you would love to start a business, you are meant to start a business. If you would love to learn to dance or learn how to sail a yacht or study Italian, you are meant to do those things. If you would love to be a musician, a scientist, a business owner, an inventor, a performer, a parent, or whatever it is you would love to be, you are meant to be. Meant to be. अगर आपको क्या लगता है कि हम जो भी इस दुनिया में आए हैं, क्या भगवान जी ने हमको स्ट्रगल करने के लिए भेजा था? कि जाओ रोज खाना बनाओ, पसीने टपकाओ, रोज जाओ मेहनत करो और यू नो बॉस की बातें सुनो या क्लाइंट की बातें सुनो और घर पैसे लेके जाओ, फिर घर में जाके फैमिली की बातें सुनो कि तुम ये नहीं लाए, तुम देर से आए, तुम जल्दी आए. इसलिए हमको भगवान जी ने भेजा है? नहीं. ऑल ऑफ अस आर मेंट टू हैव एन अमेजिंग लाइफ, कि जो हमारा दिल करे हम वो कर सकें, और वो करना चाहिए हमको, कि हम खुश रहें, हम स्माइल करें और दूसरों के लाइफ में भी स्माइल करके लाएं. अगर हम हंस नहीं रहे हैं तो हम लाइफ नहीं जी रहे हैं. ठीक है, हम लोग को हैप्पी लाइफ जीनी है, हम लोग को खुशी लाइफ जीनी है, इसीलिए हम लोग को भगवान जी ने भेजा. इसीलिए दुनिया में सब कुछ है वो हमारी लाइफ को अमेजिंग बनाने के लिए ही है. ठीक है, तो रौनकबन यही कह रही हैं कि आर यू हैविंग एन अमेजिंग लाइफ राइट नाउ? आप अपने लाइफ में देखिए कि आपको लगता है कि यस आज आपको मन है कि हाँ, बचपन में आपने सोचा था कि यस मेरे को गिटार बजाने का मन था, और आप सोचते हो ना मेरे को बहुत मन था, अब अभी स्टार्ट कर लो. हाँ, कि आपको डांस सीखने का मन था बचपन में, आपने नहीं किया, ये था वो था, बहुत सारी इश्यूज थी, यू फेल्ट शाय, जो भी था, अगर आपके मन में ऐसा है आप वो कर लो. ठीक है, कितने बार हम लोग मैजिक बुक में इसका एग्जाम्पल कर चुके हैं कि अगर तेंदुलकर को बोला जाता कि नहीं तुम गाना गाओ, यू नो क्रिकेट मत खेलो, तो क्या होता? बोलिए. उसका दिल क्या कि क्रिकेट खेलना है और उसने क्रिकेट खेला, तभी आज वो वहां पहुंचा ना, बिकॉज ही लव्ड प्लेइंग क्रिकेट. है ना, लता मंगेशकर के संग भी सेम. हर जन जो कहीं ना कहीं पहुंचा है वो इसीलिए पहुंचा है बिकॉज दैट पर्सन वॉज मेंट टू डू दैट, और उसने वो फॉलो किया, तभी उसके लाइफ में वो अचीव हो पाया. ठीक है, तो हमको भी वही करना चाहिए जो हमको अच्छा लग रहा है, जो हमारा दिल करता है. वट एवर यू लव यू हैव टू डू दैट. ओके, सो देन ओनली आवर लाइफ विल बी अमेजिंग. तो सबसे पहले आप ये समझ गए कि हमारी लाइफ तभी अमेजिंग होगी जब हम वो करेंगे जिसको हम लव करते हैं. अब उसका मतलब ये नहीं कि दिल चाहता है कि हम लेट के टीवी देखें और हम मेरी लाइफ अमेजिंग है. नहीं, ऐसा नहीं है कि काम छोड़ के आप लेट के टीवी देख रहे हो. नहीं, वो भी करना है, बट वो आप एज अ मूड शिफ्टर कर सकते हो. ओके, बट वो अगर आपका एक्चुअल में दिल करता है कि हाँ लेटे लेटे ऐसे ही जीवन निकाल दो, इसीलिए भगवान जी ने उनको भेजा है, नहीं, वो नहीं है. ठीक है, दिस इज व्हाट आई फील. हाँ, बट आप देखिए वो जो रीजन दे रहे, इफ यू वांट टू ट्रैवल, कि यस आपको जाना है, ट्रैकिंग करना है, आपको माउंट एवरेस्ट पे जाना है, कि आपको कहीं जाना है, एंड यू वांट टू डू दैट, देन डू दैट. ओके, सो लेट्स सी इट. Okay. When you wake up each day, you should be filled with excitement because you know the day is going to be full of great things. You are meant to be laughing and full of joy. You are meant to feel strong and safe. You are meant to feel good about yourself and know you are invaluable. Of course, there will be challenges in your life and you are meant to have them too because they help you to grow. But you are meant to know how to overcome problems and challenges.
You are meant to be victorious. You are meant to be happy. You are meant to have an amazing life. यस, तो जब आप सुबह उठते हो और आपको लगता है ओ गॉड इट्स मॉर्निंग, ऐसा लगता है, हाँ, तो यू आर नॉट हैविंग एन अमेजिंग लाइफ। या आप उठते हो और आपको लगता है वाओ इट इज मॉर्निंग, थैंक यू गॉड, अगर ऐसा लगता है देन यू आर ऑलरेडी हैविंग एन अमेजिंग लाइफ। तो आप ये देखिए कल जब आप उठोगे आपको कैसा लग रहा है। मैजिक बुक के पहले मेरे को ऐसे ही लगता था, वो फिर से सुबह फिर से जाओ, ये करो वो करो, ऐसे ही लगता था। अब नहीं लगता, अब लगता है वाओ, अब तो सुबह उठ के जब धरती माता को प्रणाम करते हैं ना, तो लगता है थैंक यू धरती माता की, रोज हम उठते हैं और रोज हम चलते हैं। तो लाइक एवरी डे आपको लगेगा कि न्यू न्यू ग्रेटिट्यूड्स आ रहे हैं। अगर ऐसा लग रहा है मतलब लाइफ अमेजिंग होनी शुरू हो गई है, ठीक है। तो कीप विद दैट। एंड जैसे उन्होंने बोला ना, लाइफ में आएंगी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस, बट वी आर मेंट टू बी विक्टोरियस, है ना। बोलती है ना पिक्चर अभी बाकी है। कब तक बाकी है? जब तक आप विक्टोरियस नहीं हो जाते हो, जब तक आप हैप्पी नहीं हो जाते, तब तक पिक्चर बाकी है। एवरीवन नोज ना पिक्चर बाकी कहाँ की है? हाँ, यस यस, तो पिक्चर अभी बाकी है। तो जिसकी ड्रीम्स अभी फुलफिल होनी बाकी है, मतलब आपकी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, आपके लाइफ में वो आएगा ही। और कैसे आएगा, क्या है ना, इट्स लाइक इट इज सो नाइस टॉकिंग एंड रीडिंग, बिकॉज क्या होता है ना, लाइक इट इज लाइक व्हेन आई एम टेलिंग यू, आई एम टेलिंग माई सेल्फ विद कन्विक्शन कि यस मेरी भी पिक्चर अभी बाकी है लाइफ में, इतनी सारी चीजें आ रही हैं ना। सो इट शुड बी लाइक दैट कि यस विद पैशन, विद स्माइल्स एंड हैप्पीनेस थिंग्स आर कमिंग आवर वे। ओके, सो लेट्स फील दैट एंड अट्रैक्ट एवरीथिंग दैट वी वांट। या please continue. You were not born to struggle. You were not born to live a life where the moments of joy are few and far between. You were not born to toil in your work 5 days a week, with fleeting moments of happiness on weekends. You were not born to live with limited energy, feeling exhausted at the end of each day. You were not born to worry or to be afraid. You were not born to suffer. What would be the point of your life? You are meant to experience life to its fullest and have everything you want, and at the same time to be filled with joy, health, vitality, excitement and love, because that is an amazing life. यस, तो अगर आप देखिए इस पैराग्राफ में जैसा रोंडा बर्न कह रही है कि यस आपको लगता है कि अरे 5 दिन हो गए, मंडे आ गया, मंडे ब्लूज, हाँ ये सब अगर आपको लगता है तो आपकी लाइफ अभी नहीं अच्छी चल रही है, आपकी भी वो स्ट्रगलिंग चल रही है। तो शी इज सेइंग ऐसा को इस बना के हमको इसलिए भगवान जी ने नहीं भेजा था। हम लोग को लाइफ में जॉय, हेल्थ, वाइटैलिटी, एक्साइटमेंट सब मिलेगा, तभी हमारी लाइफ एक्साइटमेंट अमेजिंग होगी। ओके, सो लेट्स लर्न हाउ वी मेक आवर लाइफ अमेजिंग। The life of your dreams, everything you would love to be, do or have, has always been closer to you than you knew, because the power to everything you want is inside you. यस, तो अभी आप देखिए जो लोग आप कर चुके हो, फिर भी हम लोग इसको फिर से टच करेंगे कि दैट व्हाट इज दिस दैट यू वुड लव टू बी, डू और हैव। अब ये जो बी, डू और हैव है, यही तो मैंने लाइक हर चीज का जैसे बोलते हैं ना मूल यही है, बीइंग, डूइंग और हैविंग। अब आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो और क्या पाना चाहते हो, ठीक है। इट्स एवरीथिंग इज दिस कि आप किस टाइप के बीइंग हो, ठीक है। अगर आप एक ग्रेटफुल पर्सन हो, आपका बीइंग किस टाइप का है, ठीक है। इट्स लाइक बीइंग, डूइंग और हैविंग, तीनों वर्ड्स में अगर हम ING लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। इट इज लाइक योर एग्जिस्टेंस। बीइंग माने एक कंटिन्यूस प्रोसेस, ह्यूमन बीइंग बोला जाता है, ठीक है। डूइंग मतलब आप क्या कर रहे हो इस समय और आपको क्या मिल रहा है, क्या हैविंग है। हैविंग इज लाइक द कंप्लीशन, माने आप कुछ भी करते हैं तो पहले आपके मन में उसका थॉट आता है, राइट। सो दैट इज अ बीइंग, वो उसका रूट है, उसका वो सीड है बीइंग। अगर आप उसको डूइंग का क्या हो गया कि आप उस थॉट के लिए क्या एक्शन ले रहे हो और उसका रिजल्ट क्या होगा कि आपके पास वो है, माने यू हैव दैट। ओके, सो अब जैसे इसको ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी बोलते हैं कि क्या हुआ, क्रिएटर, डूअर एंड कंप्लीटर, राइट। तो बिल्कुल ये वैसी ही बात बोल रही है यहाँ पे रोंडा बर्न हमसे, दैट बीइंग, डूइंग और हैविंग। आप दिन में जो भी करते हैं कि आपके मन में थॉट आया कि हाँ आज सुबह आलू का पराठा बनाना है, ये थॉट है, उसका बीज आया। इट्स लाइक द क्रिएटर, उसका सबसे पहले कोई भी चीज का थॉट आता है, इट इज दैट। आपने एक्शन क्या लिया, आप आलू बॉईल करोगे, आप आटा गूंदोगे, ठीक है, आप उसको बनाओगे और आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, आलू का पराठा, राइट। आपको मिलेगा या आपके बच्चों को मिलेगा या जिसको भी मिलेगा वो मिल गया। अब वो चैप्टर क्लोज। अब हर चीज लाइफ में ऐसे ही होती है, ठीक है। तो आपकी जो ड्रीम्स हैं, आपको वो चाहिए, वो आपका एक तो थॉट आया, आप उसके लिए एक्शन क्या ले रहे हो, आप पॉजिटिव रहोगे, आप खुश रहोगे, ये हमको एक्शन लेना है। और ऑटोमेटिकली आपको कुछ और भी एक्शन लेने पड़ेंगे कि आपको अगर कहीं ट्रिप पे जाना है तो आपको उसकी टिकट करनी पड़ेगी और अल्टीमेटली क्या होएगा,
आपके लाइफ में वो ट्रिप आएगी या वो रिजल्ट आएगा जो आपको चाहिए. इट कुड बी फॉर एनीथिंग, चाहे वो आप रिलेशनशिप्स के लिए बोलो, आप हेल्थ के लिए बोलो, आप फिनेंसेस के लिए बोलो, हर चीज में यही 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं. ठीक है, बीइंग, डूइंग, हैविंग. या एंड शी इज टेलिंग अस दैट ये जो चीज हमको मिलने वाली है वो सब कुछ हमारे पास है, बिकॉज इसका जो सोर्स है, इसका जो पावर है, दैट इज इनसाइड अस. एवरीथिंग यू वांट इज इनसाइड यू. ठीक है, कैसे है ये? लेट्स रीड इन द नेक्स्ट कोट. There is a supreme power and ruling force which pervades and rules the boundless universe. You are a part of this power. Prentice Mulford, New Thought author, 1834-1891. या तो ये कह रहे हैं कि जो चीज हमारे अंदर है उसी से हमको ये चीजें मिलने वाली हैं. ठीक है, द लाइफ ऑफ आवर ड्रीम्स एंड एवरीथिंग यू वुड लव. और वो हमारे अंदर जो है वो क्या है? नाउ प्रेंटिस मल्फर्ड इज टेलिंग अस देयर इज अ सुप्रीम पावर एंड रूलिंग फोर्स. वो सुप्रीम पावर एंड रूलिंग फोर्स जो है, हम लोग बोलते हैं ना कि परमात्मा हमारे अंदर है. नाउ शी इज टेलिंग अस दैट एवरीथिंग यू वांट इज इनसाइड यू. एंड नाउ नेक्स्ट लाइन सेज द सुप्रीम पावर, जो सारी चीजें डिसाइड करता है कि हमको क्या मिलने वाला है, वो हमारे अंदर ही है. या तो आप देखिए कि क्या है, यू आर अ पार्ट ऑफ दिस पावर. आपने गीता में नहीं पढ़ा है कि वो परमात्मा के ही हम अंश हैं, जो आत्मा हमारे अंदर है, राइट? तो शी इज टेलिंग अस दिस ओनली कि जो कुछ भी हमको चाहिए वो हमको, हम लोग ने ये भी पढ़ा है ना कि मोह को कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में. राइट, यू वर्ड दिस, या कबीर का जो दोहा है, तो वो यही कि व्हाटएवर वी आर वांटिंग इज ऑलरेडी इनसाइड अस. जिससे हम मांग रहे हैं वो बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है. ओके, सो लेट्स रीड. एंड हाउ डू वी गेट व्हाट वी वांट? बाय समथिंग व्हिच इज ऑलरेडी इनसाइड अस. या In this book, I want to show you the way to an amazing life. You will discover something incredible about yourself, your life, and the universe. Life is so much easier than you think it is, and you come to understand the way life works and the power you have inside you. You will experience the magic of life in its fullness, and then you will have an amazing life. Now, let the magic of your life begin. या तो रॉन्डा बर्न कह रही हैं कि जो हमको चाहिए, हाँ, वो हमको हमारे पास, हमारे अंदर से ही मिलने वाला है. कैसे मिलने वाला है? उसका थॉट पहले हमारे पास आएगा, राइट, बीइंग. उसके लिए हम क्या एक्शन लेंगे, फिर वो हमको मिलेगा. ठीक है, हम ये समझेंगे कि लाइफ कैसे वर्क करती है. हम वी विल कम टू अंडरस्टैंड हाउ लाइफ वर्क्स, और उसको हम कैसे यूज करेंगे उसी पावर के थ्रू अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए, है ना. शी इज टेलिंग देन वी विल एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ लाइफ इन इट्स फुलनेस. माने जब हम ये समझेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तब हमारे लाइफ में कंप्लीट मैजिक होने वाला है. एंड देन वी विल हैव एन अमेजिंग लाइफ. या सो नाउ शी इज टेलिंग अस नाउ लेट द मैजिक ऑफ योर लाइफ बिगिन. माने इसके पहले जो लाइफ थी इन बुक्स के पहले, वो अलग टाइप की थी. अब कैसे जो मैजिक आ रहा है उसको और कंप्लीटनेस में, फुलनेस में हम अपने लाइफ में लेके आएंगे. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड. So we'll stop here today, and tomorrow we'll continue with the chapter. So thank you, Kushbu. Thank you for reading so wonderfully for all of us. Thank you so much. Thank you. Yeah. So now we will do gratitude, and then we'll take some questions and sharings. Okay. Let's join our hands and close our eyes and do gratitude. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for giving us this amazing and wonderful life. Thank you for my beautiful and wonderful parents who gave me everything and more. Thank you for all my friends who have supported and given me so much love. Thank you for my family and friends. Thank you for their good health. Thank you for showing us this path, and thank you for always guiding us. Thank you, thank you, thank you. So thank you, everyone. Yes, any questions or sharings? Oh, Kalaji, yes, we cannot hear you. I'm so happy कि आप आ गए with your grandkids and your kids. Yeah, nice to see you, Priya. Same You here. you are a real joy in our life. Huh? We missed you Thank so you. much. Oh, thank you, thank you. I also missed each one of you. हर दिन सोचे थे कब से करें सेशन, कब से स्टार्ट करें, you know, and I thought नवरात्रि के बाद is better. सबकी पूजा, रामनवमी सब हो जाएगी. And yes, so we are back together again. Yeah. Thank you, really. Thank you so much, Priya. Thank you. Yeah. So अभी देखिए, अभी ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है. कल आप सबको ऑडियो सुन के, पता है आपको क्या करना है, उसमें एक टास्क दिया हुआ है ऑडियो के अंदर ही, है ना. आपने सुना है, आपको एक कार्ड बनाना है, राइट.
और आप जिनको पता नहीं क्या कार्ड बनाना है, कोई बर्थडे कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड नहीं बनाना है, आपको वो ऑडियो सुनना है और फिर वो कार्ड बनाना है, एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट टुमारो, ठीक है? कि जो रोंडा बर्न ने जिस बुक में उनकी लाइफ में ये चेंजेस लाए हैं, लेट्स स्टार्ट। जो उन्होंने बोला है, जैसे 30 days वी हैव टू डू समथिंग, वील डू दैट। ओके, सो आई शेयर द लिंक इन द ग्रुप। और जिन्होंने सीक्रेट मूवी नहीं देखी है, प्लीज आप देख लीजिएगा फिर से, या जिनको मन है कि हाँ क्या करें, ये देखिए सास बहू नहीं, फिर से आप सीक्रेट मूवी देख सकते हैं। ओके, या सो यस, या लेट्स स्विच ऑन सम कैमरास एंड सी, इट्स बीन सम टाइम। अभी से आपका कैमरा बंद है, अरे थोड़ा तो ऑन करिए, लेट अस सी। या यस, थैंक यू, थैंक यू। मैंने इतनी देर में सब काम सल्टा लिया और अब वापस आ गई। वेरी गुड, थैंक यू मंगला जी, थैंक यू। यस, तो हम लोग सारा सुना मैंने। वेरी नाइस, ठीक है। तो कल से हम लोग एक्चुअल में सीखेंगे कि हमको क्या करना है। तो आज हम लोग ये करने वाले हैं कि आप देखोगे कि किस एरिया में आपको अपने लाइफ में मैजिक लेके आना है, किस एरिया में आपको अमेजिंग फैक्टर बढ़ाना है, ठीक है? थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेंगे। कई एरियाज में ऑटोमेटिकली चीजें अच्छी हो रही होंगी बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड। कई एरिया में अगर बाकी है या आप चाहते हो कि और अमेजमेंट आ जाए, आप उसको आइडेंटिफाई कर लेना एंड वील वर्क ओनली ऑन दैट। ओके, सो यस, so any questions? Someone wants to share, आप कहाँ से हो? Can we have Priya on health also? Yes, 100%. This book is about everything. माने आपको जो चाहिए। हमारे देखिए, मेरे लाइफ में हैप्पीनेस का मीनिंग कुछ और होता है ना? आपके लाइफ में कुछ और होता है। तो ये बुक ये नहीं बोल रही कि सिर्फ हम लोग पैसे कमाएंगे, नहीं। ये बुक कह रही है जो आप चाहते हो आपको वो मिलेगा, ठीक है? इट इज लाइक दैट, इट्स लाइक व्हाट इज योर क्या बोलते हैं, एक्स फैक्टर, आपको जो अपने लाइफ में चाहिए वो लेके आएगा, है ना? सो इट विल डू दैट। थैंक यू। यस, यस, सो आई थिंक टुडे पीपल आर फीलिंग शाय या स्लीपी या क्या हो गया है? ओके, ठीक है। सो देन वील कॉल इट अ नाइट। एंड आपको क्या करना है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। यस, yes, Abhijit ji, we can't hear you. All the beautiful ladies. Welcome. Yeah. Can you hear now? Yes, आप बोलिए, then we can hear you. Yeah. Okay. So all the beautiful ladies. So, yeah. This was the best beginning of this the power. खुशबू जी, no. It's not very clear, Abhijit ji. थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ, वो वॉइस ना बार बार ब्रेक हो रही है आपकी। हाँ। I remember Abhijit ji had joined last year. फर्स्ट टाइम जब ज्वाइन किए थे, हाँ, तो आप तब तक अपना नेटवर्क देखिए, टिल देन आई विल शेयर। तो उसके पहले क्या होता है, जनरली दे आर फीमेल डोमिनेटेड हम लोग का सेशन रहता है, हाँ, बिकॉज गाइज आई थिंक आर मोर बिजी इन वर्क एंड अर्निंग मनी या जो भी। ही मैसेज मी आफ्टर 1 or 2 सेशंस, ही सेड इज इट ओनली फॉर फीमेल्स? आई सेड नो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, व्हाई एम आई द ओनली गाय? आई सेड प्लीज आप अपने फ्रेंड्स को ले आइए। ओके, ऐसा नहीं कि इट इज ओनली फॉर फीमेल्स। रिमेंबर अभिजीत जी, आपने हमको मैसेज किया था। I remember that. I said, नहीं, please आप आइए, it is for everyone. Okay, it is just that in our country थोड़ा सा ऐसा है, but बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। People who have joined Ashwin ma'am session, आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं है कि they are only females. Everyone can join. Kids are joining. In fact, जब हमने बच्चों का सेशन लिया था, तो उसमें boys ज़्यादा नहीं थे, but हाँ, I think 50-50 थे। So please आप, I think उन लोग थोड़ा सा जो भी रहता है, I don't know, but yes, everyone should be doing it. Everyone has dreams. Everyone wants to have an amazing life, no? Yeah. Yes. Now, yes. Now you can hear me. Yeah, perfectly. Khushbu ji, firstly I'll thank you for this very seamless reading. Priya ji, for this amazing power session restart. Thank you. Yeah. You are giving power to everybody again. I would like to thank each and everyone
for being a part of this power session and Priya ji giving this power to everybody. Okay, thank you. So I'd like to thank everybody. Thank you Yes, so much. thank you. Thank you, Yes, thank you to Yeah. you as thank well. you. Yeah, thank you for the sharing. Yes. Yeah, someone else wants to share, or should we Yes. go back to Good evening, Priyaji. Yeah, Good evening, everyone. This is my first session with you all, and I have joined from Nigeria. I also lived in Calcutta before, so for past 10 years I am in Nigeria. One of my friend who is also a part of this group, she referred me that you can join this group, and it's very it's a very positive group. So there are some health reasons, and as we all know, like we have so many anxiety in our daily life and all that. So she recommended me to join this group. This is my first class, and I thoroughly enjoyed being with you all. I hope I will also have that power and the magic. 100%. 100%. Yeah. Yeah. 100%. So I'm looking forward to it, to have many more sessions. Yes. And I'm grateful to you all, to make me a part of you, and I have to grow with you all. Thank you so much. Yes, it is always a learning, and we all move ahead together. Okay, आप देखोगे Yes. group में when we are interacting in the group, we are always maybe not so much in the Zoom sessions, okay, but more so in the group. Like everyone is saying, हाँ task हुआ कि नहीं, practice हुई कि नहीं, and we are always motivating each other. Okay, so I'm sure you are definitely going to see magics in the areas of your health also. Okay. Okay. Thank you. Yeah, Grateful. thank you. Yeah. It's happy to have you here. Yeah. And one more thing I will add, you will gain a family. It always happens. It Yes. always happens. 100%. That's nice. Yeah, that's nice. Yes. Thank you. Thank you so much. Okay, so thank you. Anyone else wants to share? It'll be nice, कि आप जो new joinees हैं आप share करोगे, then only we'll get to know each other. जैसे खुशबू ने कहा, like a family, yes, we all become a magical family. Okay, like we become a part of this magical family. अब जैसे किसी के बारे में अगर आप बात कर रहे हो, वो तभी पता चलेगा जब आप share करोगे, when you interact, है ना? Otherwise नहीं पता चलेगा. Right? So it'll be nice that you interact and share कि आप कहाँ से हो, कितने दिनों से आप ये practice कर रहे हैं. So it'll be very nice. So please keep interacting and sharing. Okay? Ma'am, myself Dimple from Jharkhand, Devghar. मैं पहला क्लास कर रही हूँ ये पावर का. मेरी सिस्टर है, इसका चारों क्लास की हुई है पावर मैजिक के साथ. मैं कुछ ज्यादा इन दिनों नेगेटिव रहने लगी हूँ. मेरे साथ कुछ इश्यूज हो गए हैं जिसकी वजह से I lost my baby, that's why. So I joined to become positive for this group. Okay. एकदम बस आप आते रहिए रेगुलर, और आप फिर आप देखिए, ठीक है? क्या ओके. और आप देखिए, जो भी जैसे बोलते हैं ना, भगवान ने हमको सब कुछ करने की कैपेबिलिटी दे दी है, सब कुछ. खाली 2 ही चीजें उनके पास हैं, हाँ, कि कौन आता है और कब जाता है. ठीक है? और कब आता है और कब जाता है, यही 2 चीजें भगवान के पास हैं. ठीक है? हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते. हम लोग अपना लॉजिक, रीजनिंग जितना भी तैयार, अगर मैंने ऐसे कर लिया होता, अगर मैंने वैसे कर लिया होता, तो ऐसा नहीं होता. ऐसा नहीं होता है. लाइक आई जस्ट शेयर्ड दैट आई लॉस्ट माय डैड. आपको पता है उस समय इतनी सारी मन, काश हम उनको हॉस्पिटल ले गए होते, काश हम उनको सुबह यहाँ ले गए होते, काश हमने उनसे कल अच्छे से बात कर ली होती. वो कुछ नहीं हम लोग कर सकते. हम लोग इतना उसके ऊपर हम लोग खाली सोच सकते हैं. Okay? But it is never ever in our hands. हम ये सोचते हैं कि अगर हम उनको, like what happened with my dad, and same उसी टाइप का इंसिडेंट एक दूसरे जन के संग हुआ था, like उनकी मम्मा के संग हुआ था. I know that person. I could not take my father to the doctor. He took his mom to 4 hospitals. Still she did not survive. Okay? तो ऐसा नहीं होता है कि हमने ये किया इसलिए हो गया, उन्होंने वो किया उसलिए हो गया, ऐसा नहीं होता है. Okay? तो it is never, it's like, and everything has a reason. वो सोल आना चाहती थी, नहीं आना चाहती थी, उसका टाइम अप हो गया, उसको लगा कि नहीं मुझे यही चैलेंजेस देखने हैं और नहीं देखना है. हर सोल की जर्नी एक अलग टाइप की होती है. ओके, सो इट इज व्हेन वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस. ये सारी बातें गीता में लिखी हुई हैं, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई है, लेकिन जब हमको समझनी होती है ना, हमको तभी समझ में आती है. एंड आई एम वेरी हैप्पी डिम्पल जी कि आप यहाँ पे जो आए हो. आई एम टेलिंग यू दिस बुक विल शो यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. ठीक है? आश्विन मैम ने शेयर किया था कि एक लेडी थी,
ग्रैटिट्यूड के बारे में बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को फॉरगिव नहीं कर सकते हो, हाँ आप ग्रैटिट्यूड नहीं ढूंढ सकते हो। एक लेडी थी, वो नेपाल से, उसका बॉयफ्रेंड उसको भगा के शादी करके लेके आया, वो अपनी फैमिली को छोड़ के आई, लाके उसने उसको वहां पे सेल कर दिया। शी बिकेम अ प्रोस्टिट्यूट, शी गॉट एड्स, और उस लेडी ने और एंड शी गॉट अ बेबी ऑल्सो, ओके, जिसको भी एड्स था, उस लेडी ने उस इंसान को फॉरगिव कर दिया। आशमी मैम ने उसको ऐसे गाइड किया। तो आप सोचो कैसे कैसे लोगों की लाइफ में चेंजेस आते हैं, ये बुक ऐसी चीजें हम लोग को सिखाती है। ओके, सो देयर सो मेनी थिंग्स दैट विल चेंज ऑल ऑफ अस। वो कब होना होता है, कैसे होना होता है, दैट इज ऑल्सो प्री डिटरमाइंड हाउ बाय आवर थॉट्स वी अट्रैक्ट थिंग्स इन आवर लाइफ। यही तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि हमको जब समझना होता है वो भी हम ही अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो आई एम टेलिंग यू, आप अपना लाइक दिस बुक विल गाइड यू कि कैसे। बस चाहती हूँ आप मुझे गाइड करो, क्योंकि 11 मार्च 2022 को ही मैंने जन्म दिया था, आज के दिन ही। आज मेरी बेटी मेरे पास होती तो 1 महीने की हो जाती वो, और मैं भूल नहीं पा रही हूँ मैम। तो मैं यही चाहती हूँ आपसे कि आप मुझे गाइड करो। मैं पॉजिटिव हूँ, मेरा बेटा, मैं उसके लिए जीना चाहती हूँ। ओके, बिल्कुल, आपके पास तो है आपका बेटा, तो प्लीज आप इतना ब्लेसिंग्स दीजिए उसको, जस्ट आप उसके बारे में ही सोचते रहिए। ठीक है, आप जितना ज्यादा उसको लाइक यू नो, ठीक है, आपकी बेटी ने डिसाइड किया कि उसको अभी नहीं आना है, शी विल कम बैक अगेन लेटर, आप ये सोचिए। टाइम उतना ही था। हाँ एग्जैक्टली, धरती पे रही वो, 9वें दिन मुझे छोड़ के चली गई। एग्जैक्टली जैसा पल्लवी जी ने कहा ना, वो उतने दिन के लिए ही आई थी। ठीक है, वो सोल ने डिसाइड किया कि उसको अभी नहीं आना है। ठीक है, शी डिसाइडेड कि नहीं, वो नहीं आनी उसको, अब वो फिर आएगी या आएगी, वो डिसाइड करेगी, भगवान जी डिसाइड करेंगे। आप एकदम भी मत सोचिए, जस्ट स्टे हैप्पी कि वो जितने दिन आपके पास थी, शी वॉज विद यू फॉर 9 months, राइट? आप 9 days मैम, ओनली 9 days। यू गेव बर्थ टू हर 11 मार्च 2022। तो आपने उसको बॉर्न 9 days के लिए सिर्फ वो जिंदा थी, बट यू वर कैरिंग हर फॉर 9 months। आपने उसको इतना प्यार तो दिया ना, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। आपने 9 नहीं दे पाई, वो 9 दिन भी नहीं दे पाई, क्योंकि बस मैंने जन्म दिया उसे, वो डायरेक्ट डॉक्टर के पास बॉक्स में चली गई थी, और फिर वहीं से उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। तो उसके पापा आखिरी टाइम पे उसके पास थे, डॉक्टर के पास से सुबह के 3 बजे फोन आया था कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एक दिन पहले 18 तारीख को डॉक्टर बोला था आज रिलीज कर देंगे 19 तारीख को, लेकिन वो रिलीज नहीं हो पाई। वो बस 18 की मॉर्निंग में 3 बजे वो चली गई। नहीं डिम्पल जी, हम यही कह रहे हैं आपको कि आपने 9 days उसको जिंदा देखा, बट उसके पहले जब वो बॉर्न हुई, उसके पहले तो आपने उसको इतना प्यार, इतना अफेक्शन अपने मन में तो उसको दिया ही ना। ओनली यू कुड स्पीक टू हर, है ना, हम वो ही कह रहे हैं। तो वो आपके लाइफ में उतना ही टाइम था उसके संग, नॉट दीज 9 days, बट वो उसके पहले के जो टाइम वो आपके वूम में थी। ठीक है, वो टाइम वो 9 months तो मैं भगवान से सिर्फ एक ही ब्लेसिंग मांगती थी, मुझे एक प्यारी सी परी दे दो, एक बेटी दे दो, बस मुझे एक बेटी चाहिए। तो देखिए, ये भी भगवान जी डिसाइड करते हैं कि अगर वो रहती आपके संग, हो सकता है उसके लाइफ में और ज्यादा चैलेंजेस होते, है ना। हम लोग तो अपने आप को ऐसे ही समझाते हैं, भगवान ने सोचा कि उसको अगर ब्रीदिंग में इश्यूज हो रही हैं, हो सकता है उसके लाइफ में थोड़े से फिजिकल चैलेंजेस आ जाते या दूसरे कोई चैलेंजेस तो थे उसके लाइफ में, पता नहीं, क्योंकि देखिए मैम आजकल तो इतना एडवांस है अल्ट्रासाउंड। 7 months 8 months तक कोई डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला मुझे कि मेरी बेटी में कुछ प्रॉब्लम है। अचानक से पता नहीं, लास्ट मंथ जब डिलीवरी होने वाला था, उसके 15 दिन पहले मैडम बोलती है कि इसका माथा थोड़ा छोटा है। तो हम लोग एक्सेप्ट कर लिए थे, डजंट मैटर, माथा छोटा बाकी कुछ नहीं। पर जब मैं जन्म दी ना, उस समय एकदम मतलब डॉक्टर ने बोला एबनॉर्मल बच्चा है, 1 साइड का उसका कुछ भी काम नहीं करता है, तो आपको तकलीफ होगी। तो नहीं, आप डिम्पल जी देखिए, हम यही कह रहे हैं कि आप प्लीज, अब आप उससे आपको आगे निकलना है कि भगवान जी ने सोचा कि नहीं, उन्होंने डिसाइड किया ना। देखिए, यू डिड नॉट डू एनीथिंग, राइट? तो आपको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, आपको उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देनी कि वो जो सोल अब जहां भी गई है, शी स्टेज हैप्पी। ओके, आप एक मेंबर थे, आई डोंट वांट टू टेक अ नेम, उन्होंने शेयर किया कि उनकी आई थिंक 18-19 ईयर ओल्ड नीस नहीं रही। ठीक है, आप सोचो, उसकी मम्मी पापा, एंड शी वॉज परफेक्टली फिट एंड फाइन, जो भी हुआ। ठीक है, तो
उनके लाइफ में क्या चैलेंजेस थे, आपकी बेबी छोटी सी थी एंड वो थोड़ी सी अगर उसके लाइफ में चैलेंजेस आते तो उसकी लाइफ उसके लिए कितनी चैलेंजिंग थी। आप तो उसको बहुत प्यार देते ही है ना, बट उसकी तो चैलेंजिंग होती ना, तो भगवान जी ने कुछ सोच के ही ये ऐसा किया, तो आप वो सोच के आपको उसमें ब्लेसिंग्स ढूंढनी ही पड़ेंगी और अपना प्यार अपने बेटे के लिए दीजिए एंड आई एम श्योर गॉड विलिंग अगर ऐसा होगा शी और समवन विल डेफिनेटली कम बैक इन योर लाइफ। आप ये सोचिए, ठीक है, आपको जितना ज्यादा आप उस पास में रहोगे, दिस बुक इज ओनली टॉकिंग अबाउट बीइंग पॉजिटिव व्हेन यू आर हैप्पी। आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। आई नो दिस इज अ वेरी शॉर्ट टाइम, अभी 1 मंथ ही हुआ है, तो आपको खुद को समझाना पड़ेगा, अपने हस्बैंड को समझाना पड़ेगा एंड यू विल कम आउट ऑफ इट एंड बी हैप्पी। आई एम 100% श्योर। ओके मैम। ये आपको ही करना पड़ेगा, आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। दिस बुक विल डेफिनेटली गाइड अस, वी आर ऑल हियर टुगेदर, बट आपको वो स्टेप करना आपको ही पड़ेगा। ओके मैम। थैंक यू डिम्पल जी एंड आई एम श्योर लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट ऑन यू एंड आई एम श्योर एकदम आप ठीक हो जाओगे एंड यू विल डेफिनेटली, आई विल नॉट से डेफिनेटली, गॉड विलिंग आपके लाइफ में डेफिनेटली बहुत सारी खुशियां आएंगी। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो वी नेवर नो क्या लाइफ है, लेट्स जस्ट स्प्रेड लव एंड पॉजिटिविटी। जितना ज्यादा हम लोग खुशियां दे, खुश रहें, उतना अच्छा है ना। हाँ मैम। ठीक है, नहीं यही सोचिए कि उसको भगवान ने ज्यादा तकलीफ नहीं दी, नहीं तो आप वही सोच सोच के खुद को और तकलीफ देते थे और वैसा ही उसको याद करते थे। यस, उसकी तकलीफ उतनी ही थी, उसको उतना ही बेयर करना था, इसीलिए वो लाइफ वहीं पे स्टॉप हो गया। इस चीज के लिए तो मैं थैंक यू करती हूँ गुरु महाराज को कि आपने मेरी बेटी को कष्ट से बचाया, पर मुझे भी तो हिम्मत दे इस चीज से निकल। देखिए उसमें बिल्कुल टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा ही, लेकिन वो आपको ही एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है डिम्पल जी, आपको ही वो एफर्ट करना पड़ेगा। आप उसके सोल को जितना ज्यादा ब्लेसिंग्स देंगे उतना वो खुश रहेगी, ठीक है, उतना वो हैप्पी रहेगी। ठीक है, आप सोचिए ना, एक सोल आके चला जाए, उसको भी तो कितना दुख हुआ होगा ना, है ना। तो आप उसको, अब वो जहाँ पे है, आप उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए कि वेरेवर शी इज हैप्पी हेल्दी, आप वो ब्लेसिंग्स दीजिए उसको। ओके मैम। ओके मैम। Okay. Thank you. Thank you very much. Okay. So good night and let's see each other tomorrow. Thank you. Okay. Thank you. Good night. Everyone, Dimple ji, lots of magic dust on you. Okay. Thank you. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Bye. Thank you, everyone. Thank you.